नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत सरकार के द्वारा जो है वह 18वीं वन रिपोर्ट जारी कर दी गई है। चूंकि इससे पहली वाली रिपोर्ट 2021 की मानी जाती है, ये वाली रिपोर्ट 2023 की मानी जाती है। लेकिन रिपोर्ट जो है वह आपके कब आती है? 21 दिसंबर 2024 को जारी हुई है। यानी कि रिपोर्ट जो है वह 21 दिसंबर 2024 को आई है, लेकिन रिपोर्ट कही क्या जाएगी? 2023 की वन रिपोर्ट इसको कहेंगे, क्योंकि वन रिपोर्ट जो है यह हर 2 वर्ष के अंदर जारी की जाती है और तीसरे वर्ष के अंदर ये जारी की जाती है। तो 2023 की वन रिपोर्ट रहेगी, पहली बात। दूसरी चीज 18वीं वन रिपोर्ट है, तो 17वीं वन रिपोर्ट से अपने को तुलना करके अध्ययन करना है। और तीसरी चीज कि अब से जो भी एग्जाम आएंगे, यानी कि जनवरी के बाद में या फिर इवन जो संस्कृत आपके शिक्षा विभाग वाला जो एग्जाम है सेकंड ग्रेड का, वहां से भी आप शुरू होए, तो आने वाला जो अगले 3 साल आपके रहने वाले हैं, उसमें इस वाली क्लास से आपको राजस्थान अगर ज्योग्राफी और अगर आपके इंडिया ज्योग्राफी सिलेबस में है, तो इस क्लास से आपको कम से कम 1 या फिर 2 प्रश्न अवश्य मिलने वाले हैं। अभी तक यूट्यूब पर जितने भी जो है वह शिक्षकगणों ने करवाया है, उन्होंने ज़्यादातर जो फोकस है वो केवल इंडिया वाले पोर्शन पर ही किया है। लेकिन अपने राजस्थान के एग्जाम में इंडिया से जो है वह वन रिपोर्ट से प्रश्न आने की संभावना जहां 20% है, वहां राजस्थान के जो है वह संदर्भ में वन रिपोर्ट के प्रश्न आने की संभावना 80% है। यानी कि आपके ज़्यादातर जो प्रश्न है वो राजस्थान की जो वन रिपोर्ट है उसके आधार पर, यानी कि राजस्थान के संदर्भ में 18वीं वन रिपोर्ट के अंदर क्या कहा गया है वहां से प्रश्न आएगा। राजस्थान के सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं, सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई, सबसे ज्यादा कमी कहां हुई, सबसे ज्यादा झाड़ियां कहां पर है, सबसे कम झाड़ियां कहां पर है, सबसे ज्यादा आग कहां पर लगी है, कौन से जिलों में नहीं लगी है, सबसे ज्यादा हमारे यहां पर वनस्पति प्रजाति कौन सी है। राजस्थान का प्रश्न आपको ज्यादातर पूछा जाएगा, 80% संभावना उसी की ही रहती है, जबकि 20% आपके भारत की रहेगी। चूंकि 21 दिसंबर 2024 का है और आज जो है वह अपन देखेंगे राजस्थान इवन भारत का अगर कोई भी एग्जाम हो रहा है तो उसका तो अपन पहले लेंगे ही, इंडिया वाला पोर्शन। भारत का भी मैं पूरा का पूरा आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि सबसे ज्यादा वन कहां पर है, सबसे कम कहां पर है, सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पर हुई है, सबसे ज्यादा कमी कहां पर हुई है। जो भी अभी तक आपको जो क्लासें मिल रखी होगी यूट्यूब के ऊपर, उसमें यही सबसे बड़ा कारण था मेरी क्लास लेट लाने का, कि उसके अंदर जो है वह आपको जो सारांश वाला जो एक पीडीएफ चल रही थी वही जो है वह आपको उसमें बताई गई है। लेकिन अपन इस क्लास के अंदर जो है उस पीडीएफ के इतर भी मैंने पूरी की पूरी वन रिपोर्ट जो है वो पढ़ी है, उसमें से जो है वह सारी की सारे फैक्ट निकाले हैं। आपको कई जगह पर जो है वह क्लासों के अंदर या फिर उस पीडीएफ में भी ये चीज नहीं मिलेगी। कुछ तो दे रखा है कि भाई सबसे ज्यादा वन जो है वह क्षेत्र कहां पर है, मिनिमम वाला दे ही नहीं रखा है, वृद्धि वाला दे रखा है, कमी वाला नहीं दे रखा है। लेकिन मैंने एक एक चीज को सेपरेट जो है वो निकाल कर आपके लिए रखा है। अपन पूरा एरिया वाइज देखेंगे, वृद्धि कमी प्रतिशत सब कुछ देखने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में, ताकि आपका एक भी प्रश्न जो है वह इससे बाहर ना जाए। तो भारत के एग्जाम तो है, इवन राजस्थान का कोई सा भी आप एग्जाम देंगे आने वाले 3 वर्ष तक, उसमें ये क्लास और ये वाली रिपोर्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 17वीं वन रिपोर्ट, सॉरी 18वीं वन रिपोर्ट है इस बार, जो कि 2021 के अंदर 17वीं वन रिपोर्ट आई थी, 23 के अंदर 18वीं है और 2024 के अंदर जारी की गई। डेट भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। अपन शुरुआत करेंगे इंडियन फॉरेस्ट जो आपकी रिपोर्ट है 2023 के नाम से इसको जाना जाएगा। सबसे पहला देखिए, अब इसमें अपन हमेशा की जैसे जो आपके प्रश्न बनने लायक रहेगा उसको अपन रेड बॉक्स के अंदर हाईलाइट कर लेंगे और बाकी जो चीजें हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला प्रश्न आपके सामने देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 इसको कहा गया है। पहला प्रश्न आपके सामने आएगा कि इस रिपोर्ट को जारी कब किया गया है। यह तारीख आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 21 दिसंबर 2024 के दिन इस रिपोर्ट को जो है वह जारी किया गया है। दूसरा प्रश्न देखिए, अगर आप इंडिया का अगर एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर संभावना ज्यादा है इस प्रश्न की कि जो आपके ये भारतीय वन रिपोर्ट है या फिर भारत वन स्थिति रिपोर्ट है, ये बेसिकली किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है, तो उसको बोलते हैं वन अनुसंधान संस्थान, जो कि कहां पर है, देहरादून उत्तराखंड के अंदर आपके क्या है स्थापित हो रखा है। लेकिन यह इस संस्थान के द्वारा तो जो है वह तैयार करवाया जाता है, लेकिन इसको जो एक प्रकार से प्रकाशित है वो कौन करता है, वो करता है भारतीय वन सर्वेक्षण जो विभाग है उसके द्वारा किया जाता है। तो वन अनुसंधान जो आपके संस्थान है देहरादून उत्तराखंड के अंदर, वहां पर इसके द्वारा जो है वह किया जाता है। तो दो चीजें आपके जो है वो क्लियर हो जानी चाहिए, ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। अगला प्रश्न आपके बन सकता है कि विमोचन किसने किया। विमोचन का मतलब है कि इस रिपोर्ट को जो है वह एक प्रकार से पटल पर किसने रखा है, इसको जो है वह सबके सामने किसने रखा है। तो वर्तमान में जो आपके
इस वन से संबंधित जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री है, जिनका नाम क्या है आपके भूपेंद्र यादव, इनके द्वारा जो है वह इसको क्या रखा गया है, एक प्रकार से विमोचित किया गया है या फिर इस रिपोर्ट को रखा गया है। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि कौन इसको जारी करने वाला है। दूसरा प्रश्न जो है वह आपके पूछा जा सकता है, ये वाला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न में से आएगा, इसलिए आप ध्यान रखना है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के द्वारा इसको जो है वह क्या किया गया है, तैयार किया गया है और भूपेंद्र यादव ने इसको क्या किया है, विमोचित किया है। उसके बाद में अगला प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि पहली बार जो है वह भारत के इस जो विभाग है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, इसके द्वारा पहली बार वन रिपोर्ट जो है वह कब जारी की गई है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो आपको पूछा जा सकता है। तो 1987 के अंदर जो है वह क्या की गई थी, आपके पहली बार जो है वह वन रिपोर्ट जारी की गई थी। पहली वन रिपोर्ट जो है वह कब आती है, पहली वन रिपोर्ट जो है वह 1987 के अंदर आती है और 1987 से निरंतर जो है वह इस वन रिपोर्ट को द्विवार्षिक निकाला जाता है। अगला प्रश्न यह पूछा जा सकता है आपको कि वन रिपोर्ट जो है वह कितने वर्षों से जारी की जाती है, प्रत्येक 2 वर्ष से यह जारी होती है। 1987 में पहली बार हुई थी और तब से लेकर अब तक इसको जो है वह भारतीय वन सर्वेक्षण जो विभाग है उसके तत्वाधान में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसको विमोचित जो है वह वन मंत्री जो होते हैं अपने उनके द्वारा किया जाता है, वर्तमान में भूपेंद्र यादव है। और 2023 की जो आपके वन रिपोर्ट आई है, जो कि कौन सी है, आपके 18वीं वन रिपोर्ट है और यह वन रिपोर्ट 21 दिसंबर 2024 के दिन आपके क्या की जाती है, जारी की जाती है। अगेन इसमें भी वही लिखा गया है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जो है यह कौन से क्रम की है, यह आपको अगला एक और प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यह कौन सी रिपोर्ट है, आपके 18वीं रिपोर्ट जो है यह आपके हो जाती है। इससे पहले वाली कौन सी थी, तो इससे पहले वाली जो है वह आपके 17वीं रिपोर्ट थी और वह आपके 17वीं रिपोर्ट जो है वह कब आई थी, आपके 2021 के नाम से वह जानी जाती है और 18वीं जो है वह 21 दिसंबर 2024 को 2023 के नाम से जो है वह रिपोर्ट को एक प्रकार से विमोचित किया गया है। इस मतलब कि रिपोर्ट को तैयार कैसे किया जाता है, तो जो अपना इसरो है, भारतीय जो आपके स्पेस जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा, इसरो के द्वारा जो है वह आपके क्या किया जाता है, एक उपग्रह छोड़ा जाता है जिसका नाम होता है सुदूर संवेदन उपग्रह। सुदूर संवेदन का मतलब होता है जो पोलर के ऊपर से जो है वो चलता है, यानी कि जो सबसे नीचे वाला जो उपग्रह होता है, एक तो होता है अपना जो अपन बोलते हैं अपने स्थिर कक्षा के अंदर होता है, लगभग जो है वो 36,000 किलोमीटर के आसपास, जबकि दूसरा वाला कौन सा होता है जो आपके लगभग 400 किलोमीटर के आसपास रहता है, 200 से 400, उसके माध्यम से जो है वह आपके ये जो आपका पूरा का पूरा जो संवेदन है ये करके और वहां से जो है वह डेंस जो आपके एक प्रकार से फॉरेस्ट है इनको रेडी करके और वहां से ये रिपोर्ट जो है वो बनाई जाती है। बनाने का काम जो जिस संस्थान का है वो है वन अनुसंधान संस्थान, जबकि जिस विभाग के द्वारा ये प्रकाशित होता है वो आता है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, तो ये आपके इसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आपके बन सकते हैं जो हमेशा के लिए चलते हैं, लेकिन यहां से जो है वह आपके करंट अपडेट रहेगा जो आपके इस रिपोर्ट के अंदर पूछा जा सकता है। पहले अपन बात करेंगे किसकी, इंडिया की, उसके बाद में अपन बात करेंगे किसकी, राजस्थान की। प्रमुख आंकड़े जो अपन यहाँ पर बात करेंगे, बेसिकली ये पूरा का पूरा जो है वह अपना करंट बेस रहेगा। यहाँ से जो मैटर है वो आपके लिए आने वाले 3 वर्षों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वह निकल कर आता है और उसमें प्रमुख आंकड़ों के अंदर अगर अपन बात करें, सबसे पहला जो है वह निकल कर आता है आपके, अब देखो इसमें 2 शब्द लिखे हुए हैं आपके सामने, एक शब्द है वनावरण और एक शब्द लिखा हुआ है वृक्ष आवरण या फिर जिसको अपन वृक्षावरण भी कह सकते हैं। इन दोनों शब्दों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि अपना जो प्रश्न है वो प्रश्न कैसा आ रहा है उस चीज़ के ऊपर आपको समझना है, क्या वो वनावरण पूछ रहा है या फिर वो वृक्षावरण पूछ रहा है या फिर वो दोनों पूछ रहा है। तो एक शब्द आता है वनावरण, एक शब्द आता है वृक्षावरण। वनावरण और वृक्षावरण में क्या अंतर है, मान लीजिए कि जैसे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है उसके अंदर जो वन लगे हुए हैं, सॉरी जो पेड़ लगे हुए हैं, उन पेड़ों को अपन कहेंगे वन। मान लीजिए कि आपके गांव के आसपास जो है वह कहीं पर ऐसा क्षेत्र है जो किसी अभ्यारण्य में आता है, किसी आखेट निश्चित क्षेत्र में आता है, ठीक है ना, या फिर किसी संरक्षित क्षेत्र में आता है, उसमें जो लगे हुए आपके पेड़ है वो क्या कहलाएंगे, वन। मान लीजिए कोई तारबंदी के अंदर लगे हुए पेड़ है वो क्या कहलाएंगे, वन। लेकिन या फिर मान लीजिए कोई ओरण में लगे हुए वो भी कहलाएंगे वन। लेकिन ऐसे पेड़ जो किसी सड़क के किनारे लगे हुए हैं, कोई गार्डन, प्राइवेट जो निजी गार्डन है उसमें लगे हुए हैं, या फिर मान लो आपके घर में लगे हुए हैं, वो पेड़ जो हैं उन पेड़ों को अपन कहेंगे वृक्षावरण। अब एक चीज को समझ लेना है, देखिए एक मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये है वृक्षावरण, ठीक है, और इसी वृक्षावरण के अंदर जो है यह आपके आता है निकलकर वनावरण, यह है वनावरण। ठीक है, तो 2 चीजें हैं, एक है वृक्षावरण, एक है वनावरण।
प्रत्येक वनावरण जो है वह वृक्षावरण के अंतर्गत आता है, लेकिन सारे के सारे वनावरण जो है वह वृक्षावरण के अंदर नहीं आते हैं। भाई अपने जो आसपास, अब देखिए वनावरण का मतलब आप डायरेक्टली ऐसे समझ लीजिए कि जो एक प्रकार से घोषित वन हो, जो क्या हो, घोषित वन हो। घोषित वन का मतलब जिनको सरकार ने वन के रूप में घोषित कर रखा है, उसमें आने वाले सारे के सारे पेड़, अब चाहे घोषित वन क्षेत्र के अंदर चाहे एक भी पेड़ नहीं हो, लेकिन फिर भी वो वन क्षेत्र कहलाएगा और वह वनावरण के अंदर आएगा। लेकिन वृक्षावरण का मतलब है जो भी आपके प्राइवेट क्षेत्र में लगे हुए हैं, आपके सड़कों पर लगे हुए हैं, छोटे गार्डन में लगे हुए जो पेड़ है, या फिर ऐसे क्षेत्र जिनको सरकार ने वन क्षेत्र के रूप में घोषित नहीं कर रखा है, उसमें लगे हुए पेड़ है, वो सारे के सारे किस में आएंगे, वृक्षावरण के अंदर आएंगे। तो ऑल ओवर राजस्थान के अंदर या फिर भारत के अंदर जो पेड़ लगे हुए हैं वो वृक्षावरण तो वैसे ही हो गए, लेकिन उसमें से जो सरकार के द्वारा घोषित वन क्षेत्र है वो वनावरण के अंदर आएगा। यानी कि प्रत्येक वनावरण जो है वह वृक्षावरण का हिस्सा होता है, लेकिन सारा का सारा वृक्षावरण जो है वह वनावरण नहीं होता है। इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना है। तो प्रत्येक वनावरण वृक्षावरण का हिस्सा है, लेकिन सारा का सारा वृक्षावरण वनावरण नहीं है। अब आप इसको छोटा सा ऐसे समझ लीजिए कि वनावरण का मतलब है घोषित वन, यानी कि जो रियल में डेंस वन या डेंस फॉरेस्ट है वो आते हैं, जबकि वृक्षावरण का मतलब हो जाता है कि आपके जो फैले हुए जो पेड़ हैं, फैले हुए पेड़, आप इस थोड़ा इजी वे में समझेंगे तो याद हो जाएगा। जो फैले हुए पेड़ हैं, सड़क के किनारे हैं, किसी छोटे मोटे गार्डन में है या फिर आसपास के क्षेत्र में है, वो वृक्ष आवरण के अंदर या वृक्षावरण में आते हैं। अब जब अपन भारत के अंदर इन वनावरण और वृक्षावरण को, यानी कि ऑल ओवर भारत के अंदर जहां कहीं भी पेड़ है, चाहे वो किसी घोषित वन क्षेत्र में हो, चाहे वह सड़क के किनारे हो, उन सभी पेड़ों को अगर अपन काउंट कर लेते हैं, यानी कि जिसमें अपन वन और वृक्ष, वनावरण और वृक्ष आवरण दोनों को ले लेते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर जो है वह आपके यह कितना निकल कर आता है, यह निकल कर आता है आपके 8 लाख, ध्यान देना है, 8,27,357 वर्ग किलोमीटर के अंदर यह निकल कर आता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट एक और प्रश्न आएगा। अब उस चीज को देखना है, जब अपन भारत की बात करते हैं तो भारत का जो है वह जो आपके क्षेत्रफल है ऑल ओवर, उस क्षेत्रफल का ये जो आपके वन और वृक्ष दोनों को मिलाकर जो एरिया बन रहा है, ये एरिया कितना प्रतिशत है, अगला ये वाला आपके प्रश्न पूछा जाएगा। तो यह भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है वह कितना प्रतिशत है, 25.17% है। तो दो इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वह आपके सामने निकल कर आएंगे, यानी कि इसमें वन, यानी कि घोषित वन क्षेत्र और जो आपके सामान्य रूप से फैले हुए वृक्ष है, उन दोनों को एक साथ ऐड करके जब अपन निकालते हैं तब कितना निकल कर आता है, 8,27,357 वर्ग किलोमीटर जो है वह निकल कर आता है। और यह भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 25.17% निकल कर आता है। अब आप इस 8,27,357 को दोनों हिस्सों में बांट दीजिए, जिसका पहला हिस्सा है वनावरण और दूसरा हिस्सा जो है वह इसका है वृक्षावरण। अब वनावरण का मतलब है जो घोषित वन क्षेत्र है, और घोषित वन क्षेत्र के अंदर जो है वह आपका 7,15,343 वर्ग किलोमीटर निकल कर आता है। और आप ये मानकर चलिए, अगर आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो सबसे पहले इस प्रश्न को पूछा जाएगा, क्योंकि घोषित वन क्षेत्र को जो है वह सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। जो वृक्षावरण है उसको तो कभी भी काटा भी जा सकता है, उस जमीन को साफ भी किया जा सकता है, लेकिन जो वनावरण में पेड़ आता है वो पेड़ लंबे समय तक रहता है, और वो पेड़ एक प्रकार से हमारे रियल में जो वन है उसके अंदर काउंट होता है। तो इस 8,27,357 में से जो घोषित वन क्षेत्र है या फिर जो वनावरण है, जो रियल में वन है, वो अपना 7,15,343 वर्ग किलोमीटर निकल कर आता है। और इसमें अगर अपन बात करें तो भारत के कुल क्षेत्रफल का ये कितना है, तो यह 21.76% है। आपको ये वाला जो प्रश्न है 21.76, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न के अंदर जो है वह आपके आ सकता है कि 21.76 जो है वह वनावरण जो है वह आपको पूछा जाएगा। अब इस वनावरण को कई जगह पर आपके वन क्षेत्र भी लिखा हुआ मिल सकता है। मान लो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने हिस्से के अंदर वन क्षेत्र फैला हुआ है, तो उस वन क्षेत्र का मतलब भी आप वनावरण ही मानना है। जब तक प्रश्न के अंदर स्पेशली ना लिखे वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्र, तब तक आप उसको केवल वनावरण ही समझना है, चाहे राजस्थान में प्रश्न आए चाहे इंडिया में प्रश्न आए, क्योंकि इसी को ही ध्यान में रख के जो है वह एग्जामिनर प्रश्न पूछता है।
अब इसी 8,27,000 में से अगर अपन वृक्ष आवरण की तरफ जाएं तो वृक्ष आवरण का जो है वह एरिया कितना है, 1,12,014 किलोमीटर के वर्ग किलोमीटर के आसपास है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का जो है वह 3.41% है। इन दोनों को ऐड करोगे 8,27,000 बन जाएगा, और ये कितना प्रतिशत है, 25.17% है। तो 25.17% ये है। वनावरण इंपॉर्टेंट है, 7.15 लाख जो है वह वर्ग किलोमीटर याद रख लेना है, 21.76% ये निकल कर आता है, जबकि वृक्षावरण 3.41% ही आपके आता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है इसमें वो सारे के सारे आपको रेड बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। अब देखिए, मैंने कहा था कि पिछली वाली जो वन रिपोर्ट आई थी जो हर 2 साल में आती है, तो 2021 में आई, उसके बाद 2023 में आई, इसके बाद में 2025 में आएगी। तो 2021 की जो वन रिपोर्ट है, जब हम उससे तुलना करते हैं किसकी, 2023 की वन रिपोर्ट की, यानी कि 2021 की वन रिपोर्ट से जब हम 2023 की वन रिपोर्ट में जाते हैं, तब हमें क्या क्या चेंजेस मिलता है यहाँ से यहाँ पर। तो देखिए, यहां से यहां पर जब हम जाते हैं तब हमारे वन और वृक्ष, ध्यान देना है यहां पर, इस ऑल ओवर जो एरिया है इसकी बात हो रही है। और वन और वृक्ष आवरण की जब हम बात करते हैं तो इसमें ऑल ओवर जो वृद्धि है वह कितनी देखने को मिलती है, वो हमें देखने को मिलती है 1445, यानी कि 1445 वर्ग किलोमीटर। और इस 1445 वर्ग किलोमीटर के अंदर जो है वह वनावरण के अंदर कितनी वृद्धि होती है, वो होती है 156 वर्ग किलोमीटर। अगेन ये वाला जो प्रश्न है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न वापस निकल कर आता है। तो 2021 की जो वन रिपोर्ट थी उससे जब हम 2023 की वन रिपोर्ट में आते हैं तो ऑल ओवर जो वन और वृक्ष वाला क्षेत्र था, जो अभी वर्तमान में 8,27,357 है, इस वाले एरिया की अगर अपन बात करें तो 2021 से 2023 में जाने पर इसके अंदर जो है वह अभी तो 8 पॉइंट कितना हो गया है आपके, 27 लाख हो गया, 8.27 लाख हो गया है वर्ग किलोमीटर। लेकिन यहां से जब हम यहां पर जा रहे हैं तब यहां पर वृद्धि हो रही है, कितनी वृद्धि हो रही है, 1445 की जो है वह वृद्धि हो रही है, 1445 की वृद्धि हो रही है। और अगर अपन इसकी बात करें तो इसको भी हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, जिसमें एक जो घोषित वन क्षेत्र है ये वाला, और दूसरा है आपके वृक्षावरण। तो वनावरण के अंदर जो वृद्धि है स्पेशली वो 156 की हो रही है, कितने की, 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हो रही है, जो आपके लिए अगेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें बनेगा। और वृक्षावरण के अंदर जो है वह 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हो रही है, यह आप ध्यान रख सकते हैं। एक प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है जिसमें वन और वृक्ष दोनों शामिल है, और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है जिसमें केवल वनावरण शामिल है, वनावरण में 156 की वृद्धि हुई है। तो ये आपके यहां तक जो है वह सारे के सारे आंकड़े आ चुके हैं, तो एक बार वापस देख लीजिए। भारत के अंदर 2023 की वन रिपोर्ट के अनुसार वन एवं वृक्ष आवरण जो है वह 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, भारत के कुल क्षेत्रफल का 25.17% है। अगर इसमें अपन वनावरण की देखें, अब याद जो रखना है वही मैं बता रहा हूं, वनावरण जो है वह भारत के अंदर 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 21.76% निकल कर आता है। 2021 से 2023 की वन रिपोर्ट में 1445 वर्ग किलोमीटर का जो है वह ऑल ओवर वन एवं वृक्ष आवरण के अंदर वृद्धि होती है, जिसमें केवल वनावरण के अंदर 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिलती है। अगेन ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाता है। अब यहां से जो है, अब आपको जितनी की जितनी यूट्यूब पे क्लास मिलेगी उसमें दिक्कत ये हो रखी है कि सारे टीचर्स ने जो है वह जो उस आपके एक प्रकार से समरी वाली जो थी ना फाइल, उस फाइल में से ही मैटर बताया है। यानी कि किसी में बता रखा है कि सबसे ज्यादा वनावरण कहां पर है, और उसके अंदर मिनिमम जो सबसे कम वनावरण वाला एरिया है वो बताया हुआ नहीं है, कहीं पर वृद्धि का आ रखा है, कहीं पर वृद्धि का नहीं बता रखा है। लेकिन यहां पर जो अपन देखेंगे सारे के सारे, जहां जहां पर मैं आपको क्या बताऊंगा, सर्वाधिक बताऊंगा, उसके साथ साथ आपको जो है वह न्यूनतम भी बताऊंगा, क्योंकि सारा का सारा जो मैटर है वो अपनी जो पूरी की पूरी फाइल थी लगभग 400 पेज के आसपास इसकी अपने वन रिपोर्ट की, उसको पूरी की पूरी वन रिपोर्ट की फाइल को देखकर मैंने उसमें से मैटर निकाला है, इसलिए आपके लिए यह कारगर ज्यादा साबित होगी। और इसमें से जो ऐसे मान लीजिए कि ये सारे के सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे वो अपन और देख लेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक वनावरण वाले 3 राज्य या फिर यूटी क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगेन बात किसकी हो रही है यहाँ पर, वनावरण की। आपको प्रश्न जो है वह वनावरण से ही पूछेगा, और इस वनावरण की जगह पर एक और शब्द लिखे हुए मिल सकता है आपको, और वो आ सकता है वन क्षेत्र।
तो जब अपन बात करते हैं किसकी, भारत के अंदर सबसे ज्यादा वनावरण यानी कि वन क्षेत्र जो है, घोषित वन क्षेत्र, वो किस किस जिले सॉरी किस किस राज्य के अंदर है, तो सबसे ज्यादा जो 3 है उसमें सबसे 1 नंबर पर आता है आपका मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर कौन आता है, अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे नंबर पर कौन आता है, आपके छत्तीसगढ़ आता है। यानी कि एमपी जो है यह क्या रखता है, सबसे ज्यादा वनावरण रखता है। सबसे ज्यादा वनावरण किसके पास है, एमपी के पास में सबसे ज्यादा वनावरण है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर कौन है, अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है, और तीसरे नंबर पर कौन आता है, छत्तीसगढ़ जो है वह तीसरे नंबर पर आता है। इसको अगर आप याद करना चाहते हो, ट्रिक आप बहुत सारी बना सकते हो, लेकिन मेरा यही कहना है अगर आप दिमाग के अंदर इंडिया का मैप अगर रखोगे, अगेन आप राजस्थान का भी जब याद करोगे, तो अगर आप मैप दिमाग में रखोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। तो भाई एमपी के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा क्या है, आपके क्षेत्रफल के हिसाब से वनावरण घोषित वन क्षेत्र है सबसे ज्यादा एमपी के अंदर। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आपके छत्तीसगढ़ के अंदर है। आपको कभी भी जो है वह इनका एरिया नहीं पूछा जाएगा, इसलिए एरिया ना मैंने लिखा है ना आपको याद रखना है। आपको डायरेक्टली ही याद रखना है कि सबसे ज्यादा भारत के अंदर वनावरण कहां है, एमपी में है, दूसरे नंबर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ के अंदर है। अब जब बात सर्वाधिक की हो गई तो बात किसकी होनी चाहिए, आपके अगेन अगला जो है वह प्रश्न आना चाहिए न्यूनतम का। और यहां पर किसकी बात हो रही है, आपके सर्वाधिक वनावरण की बात हो रही है, तो अगला प्रश्न आपके न्यूनतम वनावरण वाला होना चाहिए। और न्यूनतम वनावरण वाले 3 राज्य या फिर यूटी की अपन बात करेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से। तो क्षेत्रफल के हिसाब से जो है वह सबसे कम वन क्षेत्र, घोषित वन क्षेत्र जो है वह किसके अंदर है, चंडीगढ़ में है। उससे ज्यादा जो है वह किसमें, लक्षद्वीप में है। उससे ज्यादा किसमें है, पुदुचेरी के अंदर है। तो चंडीगढ़ के अंदर जो है वह सबसे कम है, सबसे जो है वह कम वन आवरण क्षेत्र के अंदर चंडीगढ़ आता है। दूसरे नंबर पर कौन आता है, आपके लक्षद्वीप जो है वह दूसरे नंबर पर आता है, और पुदुचेरी जो है वह आपके तीसरे नंबर पर आता है निकल कर। तो अगेन इसमें सारे के सारे यूटी है, क्योंकि यूटी का वैसे ही एरिया जो है ऑल ओवर कम होता है, तो उसमें भी जब अपन वनावरण की बात करेंगे तो वो और कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो है वह वनावरण कहां पर है भारत के अंदर, एमपी के अंदर है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर आपके छत्तीसगढ़ है। सबसे कम कहां पर है, चंडीगढ़ में है, फिर लक्षद्वीप में है, और फिर पुदुचेरी के अंदर है। ये 2 प्रश्न आपके यहां से एग्जाम के क्लियर हो जाते हैं। तीसरे टाइप का प्रश्न आता है, देखिए अगला प्रश्न आपका आता है तीसरे टाइप का, वनावरण के अंदर जो है वह सर्वाधिक वृद्धि। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी अभी अपन ने देखा था कि ऑल ओवर वनावरण के अंदर 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है 2021 से 2023 में, लेकिन कौन से राज्य में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, और इसका अगला रहेगा वनावरण में सर्वाधिक कमी। तो सबसे ज्यादा कमी जो है वह कौन से वाले राज्य के अंदर हुई है। तो ऑल ओवर तो वनावरण में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि है, लेकिन जब अपन राज्यवार बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि है वह आपके मिजोरम के अंदर देखने को मिलती है। दूसरे नंबर पर जो वृद्धि है वह गुजरात में देखने को मिलती है, और तीसरे नंबर पर जो वृद्धि है वह ओडिशा के अंदर देखने को मिलती है। तो सबसे ज्यादा वनावरण में ऑल ओवर तो 156 है, लेकिन सबसे ज्यादा जो वृद्धि है वह कहां पर है, मिजोरम के अंदर है। ये वृद्धि जो है वो प्रतिशत के हिसाब से है, ठीक है। मिजोरम के अंदर सबसे ज्यादा है, उसके बाद में गुजरात के अंदर जो है वह आपके दूसरे नंबर पर वृद्धि आती है, और ओडिशा जो है यहाँ पर आपके तीसरे नंबर पर वृद्धि आती है। तो सबसे ज्यादा है मिजोरम, दूसरे नंबर गुजरात, तीसरे नंबर पर आपके ओडिशा आ जाता है। फिर बात आती है सर्वाधिक कमी किसके अंदर, वनावरण के अंदर सबसे ज्यादा कमी जो है वह कहां कहां पर हुई है। तो सबसे ज्यादा, अब देखिए जिस राज्य में सबसे ज्यादा वन है एमपी के अंदर, वहीं पर ही सबसे ज्यादा जो है वह कमी हुई है वनों के अंदर। तो एमपी के अंदर सबसे ज्यादा है, उसके बाद में आंध्र प्रदेश में है, उसके बाद में आपके तेलंगाना के अंदर है। तो सबसे ज्यादा वनों के अंदर कमी जो है वनावरण के अंदर वो आपके एमपी में है। दूसरे नंबर पर कहां पर है, आपके आंध्र प्रदेश के अंदर जो है वह दूसरे नंबर पर आपके कमी आती है, और तेलंगाना जो है इसके अंदर जो है वह आपके तेलंगाना जो है वह इसके अंदर आपके तीसरे नंबर पर कमी आती है। तो ये दोनों तो पास पास में हो गए कि एक एमपी को आपको ध्यान रखना है। तो आपके वनावरण के अंदर कमी जो है वह सबसे ज्यादा एमपी, उसके बाद में कहां पर हो जाता है आपके आंध्र प्रदेश, और उसके बाद में हो जाता है तेलंगाना। सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पर होती है, सबसे ज्यादा वृद्धि है मिजोरम में, फिर है गुजरात के अंदर, फिर है ओडिशा में। मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा। सबसे ज्यादा कमी कहां पर है, एमपी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो 4 प्रकार के प्रश्न आपके क्लियर हो जाने चाहिए। अब 5वें प्रकार का प्रश्न आता है, थोड़ा सा दिमाग लगा के रखना है। यहां पर लिखा हुआ है वनावरण एवं वृक्षावरण, और यहां पर बात हो रही है सर्वाधिक की। भाई जब केवल वनावरण की अपन बात कर रहे थे तब वनावरण कितना था आपके 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, लेकिन यहां पर बात किसकी हो रही है, वनावरण और वृक्षावरण यानी कि दोनों की सम्मिलित तो बात हो रही है, यानी कि इस 8,27,357 वर्ग किलोमीटर की बात हो रही है। इसलिए यहां पर वनावरण और वृक्षावरण दोनों आया है, और यहां पर यह पूछना चाह रहा है आपको कि सर्वाधिक वनावरण एवं वृक्षावरण
वृक्षावरण वाले 3 राज्य या फिर यूटी जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। जब केवल वनावरण की बात थी तब कौन कौन थे? आपके मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वनावरण थे, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ था। जब आपके वनावरण और वृक्षावरण दोनों को जोड़ लिया जाता है तब मध्य प्रदेश फिर से नंबर 1 पर है, अरुणाचल प्रदेश फिर से नंबर 2 पर है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ नंबर 3 पर था उसकी जगह पर महाराष्ट्र आ जाता है जब वनावरण के साथ में वृक्षावरण ऐड हो जाता है। यानी कि 1 नंबर पर कौन आएगा? आपके एमपी जो है वह नंबर 1 पर आता है, अगेन अरुणाचल प्रदेश जो है वह आपके नंबर 2 पर आता है, और यहां पर जो पहले आपके कौन था? छत्तीसगढ़ था तीसरे नंबर पर केवल वनावरण में, लेकिन वनावरण और वृक्षावरण के अंदर जो है वह आपके महाराष्ट्र जो है यह आपके तीसरे नंबर पर आ जाता है निकलकर। इसलिए आपको ये थोड़ा सा चेंजेस है, ज्यादा चेंजेस नहीं रहेगा इसमें, इसलिए आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर अगला आपके आता है क्या? न्यूनतम वनावरण एवं वृक्षावरण वाले 3 जो है वह राज्य कौन कौन से हैं? अगला प्रश्न आपके कौन सा आ रहा है? न्यूनतम, अगेन वनावरण और वृक्षावरण। जब अपन ने न्यूनतम वनावरण की बात करी थी तब सबसे कम वन थे चंडीगढ़ में, उसके बाद में थे आपके लक्षद्वीप में, उसके बाद में थे आपके पुदुचेरी में। लेकिन यहां पर बात क्या हो रही है? वनावरण और वृक्षावरण दोनों को ऐड करके सबसे कम कहां पर है? तो आपके है लक्षद्वीप में, जो कि पहले 2 नंबर पर था केवल वनावरण में, और चंडीगढ़ के अंदर जो कि पहले कहां पर था? आपके 1 नंबर पर था वनावरण के अंदर, और पुदुचेरी वहां पर भी 3 नंबर पे था, यहां पर भी 3 नंबर में है। तो यहां पर लक्षद्वीप जो है यह आपके 1 नंबर पर हो जाता है सबसे कम वन एवं वृक्ष आवरण के अंदर, जबकि दूसरे नंबर पर कौन हो जाता है? आपके चंडीगढ़ हो जाता है, और पुदुचेरी वहां पर भी 3 नंबर पर था, यहां पर भी 3 नंबर पर आ जाता है। तो अगेन आपके अगले 2 प्रश्न क्लियर हो जाने चाहिए। सर्वाधिक वनावरण एवं वृक्षावरण कौन कौन से राज्य में है, और न्यूनतम वनावरण और वृक्षावरण कौन कौन से राज्य में है। इसको एक शब्द से लिख सकते हैं अपन, कुल वन क्षेत्र। अगर केवल वन क्षेत्र रहे तो वनावरण होता है, कुल वन क्षेत्र बोले तो वन एवं वृक्ष आवरण दोनों सम्मिलित हो जाते हैं। तो सर्वाधिक एमपी, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र, और न्यूनतम के अंदर जो है वह आपके लक्षद्वीप, फिर चंडीगढ़ और फिर पुदुचेरी आ जाता है। फिर अगला प्रश्न देखिए, अगला आपको बोल रहा है वन एवं वृक्ष आवरण जो है इसमें सर्वाधिक वृद्धि की बात हो रही है। जैसे अपन ने देखा था कि भाई वनावरण में सबसे ज्यादा जो वृद्धि है वह कहां पर हुई है, उसी प्रकार से यहां पर प्रश्न क्या पूछा है? वन एवं वृक्ष आवरण के अंदर जो है वह सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पर हुई है। तो जब अपन ने केवल वनावरण की बात करी थी, सर्वाधिक वृद्धि तो कौन था? मिजोरम था, फिर गुजरात था, फिर ओडिशा था, और कमी के अंदर कौन था? आपके मध्य प्रदेश था, आंध्र प्रदेश था, और तेलंगाना था। जब यहां पर जो है वह आपके किसकी बात हो रही है? सर्वाधिक वृद्धि वन एवं वृक्ष दोनों को सम्मिलित कर लेते हैं, तब आपके छत्तीसगढ़ जो है वह पहले नंबर पर आता है। छत्तीसगढ़ किस पर आता है? सर्वाधिक वृद्धि में। वहां पर सर्वाधिक वृद्धि के अंदर जो है वह छत्तीसगढ़ जो है वह नहीं था, वहां पर मिजोरम था। यहां पर छत्तीसगढ़ आ गया है जब वन और वृक्ष दोनों आ जाते हैं। दूसरे नंबर पर कौन है? आपका उत्तर प्रदेश जो है वह आपका, यूपी जो है वह 2 नंबर पर है सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वृद्धि के अंदर। तीसरे नंबर पर कौन आता है? आपके ओडिशा जो है वह तीसरे नंबर पर निकल कर आता है, और 4 नंबर पर चूंकि अपना राजस्थान आ रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भारत के अंदर जो है वह राजस्थान का कुल वन क्षेत्र की वृद्धि में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है, यानी कि राजस्थान जो है वो 4 नंबर पर है वन एवं वृक्ष आवरण की वृद्धि के हिसाब से जो है वह 4 नंबर पर आता है, किसके अंदर? भारत के अंदर। और ये वाला प्रश्न जो है वह आपको पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बन जाता है। ठीक है, ये यहां से एक और प्रश्न आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब सेम टू सेम प्रश्न जो है वह आपके वापस यही आता है कि भाई वन एवं वृक्ष आवरण के अंदर सर्वाधिक जो कमी है वह कहां पर हुई है। तो सबसे ज्यादा जो कमी है, अभी अपन ने वहां पर देखा था कि सबसे ज्यादा वनावरण में कमी जो है वह आपके मध्य प्रदेश में है, उसके बाद में आंध्र प्रदेश में है, और उसके बाद में तेलंगाना में है। लेकिन बात यहां पर हो रही है वन एवं वृक्ष आवरण में सबसे ज्यादा कमी, यानी कि दोनों को सम्मिलित कर लेते हैं, तब भी टॉप पर कौन है? एमपी ही है। और आपको प्रश्न जो है वह एग्जाम में हमेशा जो है वह या तो एक वाला ही पूछेगा या फिर 3 तक पूछ सकता है। तो सबसे ज्यादा वन एवं वृक्ष आवरण में जो आपके कमी हुई है वो एमपी में हुई है। दूसरे नंबर पर जो है वह आपके कर्नाटका के अंदर हुई है, कर्नाटका में दूसरे नंबर पर। और लद्दाख जो एक यूटी के रूप में है तीसरे नंबर पर, वहां पर सबसे ज्यादा वन एवं आपके जो है वनावरण एवं वृक्षावरण के अंदर कमी हुई है। तो वनावरण एवं वृक्षावरण में सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पर हुई है? तो वृद्धि जो है वह आपके छत्तीसगढ़ में 1 नंबर पर, दूसरे पर यूपी, तीसरे पर उड़ीसा, और चौथे नंबर पर राजस्थान आता है। जबकि सबसे ज्यादा कमी कहां पर हुई है? तो कमी के लिए जो है वह आपके एमपी में हुई है, वनावरण में भी इसी में होती है, वृक्षावरण में भी इसी में होती है। और वन और वृक्ष में जो है वह सबसे ज्यादा कमी एमपी में, फिर कर्नाटक, और फिर आपके कौन आ जाता है? लद्दाख जो है वह आ जाता है यूटी के रूप में। तो ये 3 हो जाएंगे आपके यहां पर।
तो यहां से कुछ प्रश्न क्लियर हुए। अब एक प्रश्न और आपके लिए बन सकता है, ये प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पे आप ध्यान दे लीजिए। यहां पर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात कर रहा है, यानी कि किसी भी राज्य का ऑल ओवर क्षेत्रफल। जैसे मान लीजिए कि एक राज्य है जिसका क्षेत्रफल कितना है आपका 100 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 100 वर्ग किलोमीटर उसका एरिया है। उस आपके राज्य के अंदर जो है वह कितना ऐसा एरिया है जिसके ऊपर वन फैला हुआ है, यानी कि उस राज्य के कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत के आधार पर जो है वह आपको बताया गया है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण, केवल वन आवरण की बात हो रही है, के प्रतिशत की दृष्टि से जो है वह शीर्ष राज्य कौन सा है। यानी कि वहां पर अभी अपन ने जो स्टार्टिंग में देखे थे कि भाई सबसे ज्यादा वनावरण, वो अपन ने क्षेत्रफल के हिसाब से देखा था, यानी कि जिसमें अपन ने जो बात करी थी वो कैसे करी, क्षेत्रफल के हिसाब से, कि भाई सबसे ज्यादा जो है वह एमपी के अंदर है, फिर आपके अरुणाचल में है, फिर छत्तीसगढ़ में है। लेकिन यहां पर बात जो है वह हो रही है प्रतिशत के हिसाब से। तो ये केवल आपको ये एक ही ध्यान रखना है, इसके अलावा आपको मुश्किल है पूछा जाए तो प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा जो है वह लक्षद्वीप में जो है वह 91.33%। लक्षद्वीप जो है यहां पर सबसे ज्यादा जो है, चूंकि लक्षद्वीप का जो एरिया है और वन का एरिया है उस हिसाब से लक्षद्वीप के 91.33% एरिया के ऊपर क्या फैले हुए हैं, वन फैले हुए हैं, वनावरण है। इसी प्रकार से दूसरे नंबर पर आपके आता है मिजोरम। मिजोरम जो है यह आपके दूसरे नंबर पर आता है जिसमें 84% के ऊपर वन फैले हुए हैं। और तीसरे नंबर पर आता है आपके अंडमान निकोबार। अंडमान एंड निकोबार जो है यह आपके तीसरे नंबर पर आता है और इसमें लगभग 81.62% के ऊपर वन फैले हुए हैं। तो वनावरण जो है वह आपके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, उस आधार पर भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो है वह लक्षद्वीप के अंदर है, लगभग 92% के आसपास। दूसरे नंबर पर मिजोरम है 85% के आसपास, और तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार है 82% के आसपास। ये आपका एक प्रश्न है जो अलग से छटा हुआ है, तो जो आपको पूछा जा सकता है, जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। ठीक है, ये आपका हो जाता है। तो यहां से जो जो आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आपके यहां पर आ ही जाते हैं। एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं अपन। देखिए इसके बाद में देखिए यहां पर कुछ फैक्चुअल चीजें लिखी गई है जो जो आपको जो है वह ध्यान होनी चाहिए। जैसे कि 2023 की जो वन रिपोर्ट है उसके आधार पर अगर अपन देखें तो भारत के 19 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके अंदर जो वन क्षेत्र है वह 33% से क्या है आपके अधिक है, 33% से क्या है आपके ज्यादा है। अगर आपको पता हो तो आपके जो है वह भारत के द्वारा राष्ट्रीय वन नीति, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय वन नीति जो है वह जारी की गई थी, और इस राष्ट्रीय वन नीति में यह कहा गया था कि अगर भारत का कोई क्षेत्र किसमें है, मैदान के अंदर अगर फैला हुआ है, तो उस मैदानी क्षेत्र के 20% हिस्से के ऊपर जो है वह वन होना आवश्यक है। ये इस वन नीति के अंदर बताया गया। और कहा गया कि अगर मान लीजिए कि वह क्षेत्र कैसा है, आपके पर्वतीय क्षेत्र है, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र जो है उसके अंदर जो है वह उस कुल पर्वतीय क्षेत्र के 60% के ऊपर क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। और अगर अपन किसी राज्य की बात करें जिसमें पर्वत और मैदान दोनों को जोड़कर, और अगर अपन बात करें औसत की, यानी कि किसी भी राज्य के अंदर औसत जो है, औसतन जो है वह उसके कुल क्षेत्रफल का 33% से जो है वह ज्यादा क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। यह राष्ट्रीय वन नीति के अंदर कहा गया है। यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय वन नीति में कहा गया है कि किसी भी राज्य के कुल क्षेत्रफल से 33% जो है उससे अधिक वन होने चाहिए। और आपको अगेन यहां से यह प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत के ऐसे कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार जिसमें राष्ट्रीय वन नीति के अंदर कहे गए 33% औसतन वन से अधिक वन है। तो ऐसे कितने हैं आपके 19 है। आपको ये 19 वाला आंकड़ा याद रखना है। ठीक है, तो एक प्रश्न यहां से आपका ये क्लियर हो जाना चाहिए। अगला आता है इन 19 में से जो है वह 8 ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर जो है वह 75% से अधिक क्या है आपके वनावरण है, यानी कि वन फैला हुआ है। अगेन ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 33 से ज्यादा 19 याद रख लेना है, और 75 से ज्यादा वाले 8 ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, जिसके अंदर ये आपके सामने लिखे हुए हैं मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। ठीक है ना। अगला आता है कुल कच्छ वनस्पति आवरण जो है वह कितना है, कुल कच्छ वनस्पति आवरण जो है वह कितना है। यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। कच्छ वनस्पति किसको कहते हैं? भारत जो है वह एक प्रकार का जो है वो भारत का ये निचले वाला हिस्सा जो है वो प्रायद्वीपीय भारत है, और यहाँ पर अरब सागर आपका जो है वह फैला हुआ है, और इधर जो है वह बंगाल की खाड़ी जो है वह फैली हुई है, और इस समुद्री तट के ऊपर जो है वह इस समुद्र के खारे पानी के अंदर जो आपके वन फैले हुए होते हैं उस वन को ही क्या बोला जाता है, कच्छ का वन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कच्छ का वन बोला
बोला जाता है, या फिर उसी को ही जो है वह गरान वन भी बोला जाता है, इसी को ही वेलांचली वन जो है वो भी बोला जाता है, इसी को ही मैंग्रोव वन के नाम से भी जाना जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, मैंग्रोव वन भी कहते हैं। तो ये सारे के सारे नाम इसी के ही हैं, कच्छ है, गरान है, मैंग्रोव है, ठीक है ना, वेलांचली है। तो ये कच्छ वनस्पति, कच्छ वैसे गुजरात में पड़ता ही है, तो उस आधार पर जो है वह आपको जो है वह कच्छ वनस्पति या फिर मैंग्रोव वन की बात की गई है। तो भारत की इस 2023 की वन रिपोर्ट के अनुसार लगभग 4992 वर्ग किलोमीटर के ऊपर जो है वह कच्छ वनस्पति या फिर मैंग्रोव वन जो है वह फैले हुए हैं, यानी कि लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर ये हो जाता है, ठीक है। तो कच्छ वनस्पति कितनी है, 4992 वर्ग किलोमीटर हो जाएगी। अगला आता है आपके बांस धारित क्षेत्र का विस्तार, यानी कि भारत का ऐसा कितना क्षेत्रफल है जिसके ऊपर बांस के जो है वह पेड़ फैले हुए हैं। अगेन ये वाला इसमें नया दिया हुआ है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए कि भारत का बांस धारित जो क्षेत्र है वह कितना है, तो यह आपका 1,54,670 जो है वह वर्ग किलोमीटर निकल कर आता है। और 2021 की वन रिपोर्ट से 2023 की वन रिपोर्ट में जाने पर बांस का जो क्षेत्र है इसमें वृद्धि कितनी होती है, तो इसमें लगभग 5227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि भी देखने को मिलती है। अगेन ये वाला प्रश्न भी आपको जो है वो पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। तो यहाँ से कुछ फैक्चुअल चीजें अपने को मिली है। 19 राज्यों के अंदर जो है वह 33% से अधिक, औसत से अधिक जो है वह वन क्षेत्र है जो हमारी राष्ट्रीय वन नीति में कहा गया है। 8 ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर जो है वह 75% से भी ज्यादा है। और मैंग्रोव वनस्पति या कच्छ वनस्पति जो है यह हमारे 4992 वर्ग किलोमीटर है। बांस क्षेत्र जो है वह 1,54,670 वर्ग किलोमीटर है, और बांस क्षेत्र में वृद्धि जो है वह 5,227 वर्ग किलोमीटर है। जब अपन बात करते हैं देश के अंदर जो है वह वन क्षेत्रों के अंदर कुल जो कार्बन स्टॉक है, कार्बन स्टॉक जो है यह हमारा कितना हो गया है, लगभग जो है वह अपना 7,285.5 मिलियन टन जो है यह हमारा क्या हो गया है, मिलियन टन जो है वह हमारा क्या हो गया, कार्बन स्टॉक हो गया है। कार्बन स्टॉक का मतलब ऐसे मान लीजिए कि जो आपके पेड़ पौधे हैं उन पेड़ पौधों के अंदर क्या होता है, आपके कार्बन होता है, और उन पेड़ पौधों की संख्या के हिसाब से अगर अपन उसमें से अगर कार्बन निकालना चाहें तो कितना कार्बन हमारे पास निकल सकता है, तो वो आपके सामने बताया गया है कि हमारे पास में 7,285.5 मिलियन टन जो है वह कार्बन जो है वह क्या हो जाएगा, हो गया है स्टॉक, या फिर उसका स्टोर हो चुका है इन वनों के रूप में, ये इसमें बताया गया है। और पिछले आंकलन यानी कि 2021 की जो आपके वन रिपोर्ट आई थी उसकी तुलना में देश के अंदर कार्बन स्टॉक के अंदर जो वृद्धि है वह कितनी वृद्धि हुई है, तो 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। अगेन ये वाला प्रश्न भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। तो ये आपके सामने जो है यहाँ तक इंडिया वाले जो है वह प्रश्न आपके सामने बनते हैं। इंडिया रिपोर्ट को एक बार वापिस मैं आपके सामने बता देता हूँ। देखिए 18वीं वन रिपोर्ट है, पहला प्रश्न। दूसरा 21 दिसंबर 2024 के दिन जारी की गई थी। तीसरा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के द्वारा जारी किया गया, भारतीय वन संरक्षण विभाग के तत्वाधान में जारी होती है। इसको वन एवं पर्यावरण जो आपके मंत्री होते हैं उनके द्वारा जारी किया जाता है। तो भूपेंद्र यादव वर्तमान में ही इन्होंने जारी किया है। पहली बार वन रिपोर्ट 1987 में आई थी, उसके बाद हर 2 वर्ष के अंदर वन रिपोर्ट जो है वह जारी की जाती है। इस बार जो है वह 18वीं वन रिपोर्ट है। वन रिपोर्ट जारी करने के लिए या फिर वन के सर्वेक्षण के लिए जो है वह सुदूर संवेदन उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख आंकड़े देखिए, वन एवं वृक्ष, 2 प्रकार के शब्द आते हैं, वनावरण एवं वृक्षावरण। वनावरण का मतलब है जो घोषित वन क्षेत्र है, जो आपके एक प्रकार से कोर जो है वह फॉरेस्ट रीजन है, उसको बोलते हैं वनावरण। जबकि आपके सड़कों के किनारे या फिर निजी वन क्षेत्र में, गार्डन में, यहाँ पर जो पेड़ लगे हुए उनको काउंट किया जाता है वृक्षावरण के अंदर। तो वनावरण और वृक्षावरण दोनों को अगर पूरे भारत के अगर पेड़ पौधों को अगर अपन सम्मिलित कर लेते हैं वनावरण एवं वृक्षावरण, तो वह 8,27,357 वर्ग किलोमीटर निकल कर आता है, जो कि आपके भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% होता है। और इनको अगर अपन दोनों में बांटना चाहे तो वनावरण का जो है वह 7,15,343 वर्ग किलोमीटर आता है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 21.76% आपके निकल कर आता है। जबकि वृक्षावरण 1,12,014 वर्ग किलोमीटर आता है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 3.41% आता है। उसके बाद में 2021 से 2023 की रिपोर्ट में जाते हैं, तब इस वन एवं वृक्ष आवरण वाला जो ये क्षेत्रफल है इसमें 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि होती है, जो कि वनावरण में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिलती है और वृक्षावरण में 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिलती है। फिर सर्वाधिक वनावरण वाले जो है वह आपके 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो एमपी है, अरुणाचल प्रदेश है और आपके छत्तीसगढ़ है। न्यूनतम वनावरण वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो न्यूनतम के अंदर तीनों यूटी है, छत्तीसगढ़ है, आपके लक्षद्वीप है और आपके पुदुचेरी आ जाता है। फिर वनावरण में सबसे ज्यादा वृद्धि वाले कौन कौन से हैं, तो मिजोरम है, गुजरात है और उड़ीसा
उड़ीसा है। और वनावरण में सबसे ज्यादा कमी वाले कौन कौन से हैं, तो एमपी है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना आ जाता है। सर्वाधिक वनावरण एवं वृक्षावरण दोनों काउंट हो गए, तब एरिया के हिसाब से सबसे ज्यादा कौन है, तब भी एमपी सबसे ज्यादा है। तो इसमें एमपी, अरुणाचल प्रदेश, ये दोनों वहां पर भी थे, यहां पर भी है। तीसरे नंबर पर जो है वह आपके छत्तीसगढ़ की जगह पर महाराष्ट्र आ जाता है वन एवं वृक्षावरण के अंदर। न्यूनतम वनावरण एवं वृक्षावरण जो है वह 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे कम जो है वह आपके, जैसे वहां पर अपन ने बात करी थी कि सबसे कम वनावरण जो है वह चंडीगढ़, लक्षद्वीप और आपके पुदुचेरी में है। तीनों के नाम यहां पर भी है, लेकिन यहां पर थोड़े से दो जो ऊपर वाले हैं ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो लद्दाख के, सॉरी, अपने लक्षद्वीप के अंदर जो है वह सबसे कम वन एवं वृक्षावरण है। दूसरे नंबर पर आपके जो है वो चंडीगढ़ आता है और तीसरे नंबर पर आपके पुदुचेरी आता है। फिर वनावरण एवं वृक्षावरण के अंदर सर्वाधिक वृद्धि वाले, तो वृद्धि जो है वह सबसे ज्यादा कहां कहां पर होती है, तो वृद्धि के अंदर जो है वह एक नंबर पर छत्तीसगढ़ आता है, दूसरे पर यूपी आता है, तीसरे पर उड़ीसा आता है, चौथे नंबर पर राजस्थान आता है। ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसी वनावरण एवं वृक्षावरण में सबसे ज्यादा जो कमी है वो कहां पर होती है, तब होती है आपके एमपी के अंदर। वहां पर वनावरण में सबसे ज्यादा कमी थी एमपी के अंदर, और फिर था आपके आंध्र प्रदेश और फिर था तेलंगाना। जबकि वनावरण एवं वृक्षावरण में सबसे ज्यादा कमी कहां पर है, तो एमपी के अंदर है, दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, तीसरे नंबर पर आपके लद्दाख आ जाता है। इसी प्रकार से कुल भौगोलिक पूरे राज्य के क्षेत्रफल के अंदर से कितने क्षेत्रफल को जो है वह वनावरण के रूप में जो है वह आपके एक प्रकार से घेराव हो रखा है, यानी कि कितना जो प्रतिशत क्षेत्रफल है पूरे एरिया का किसी राज्य का, उस आधार पर अगर अपन वनावरण देखें तो आपके 3 राज्य जो आपके यूटी एवं केंद्र आपके राज्य आते हैं, उसमें लक्षद्वीप का लगभग 92% हिस्सा जो है वो वनावरण से कवर हो रखा है। इसी प्रकार से दूसरे नंबर पर मिजोरम आता है, जिसका लगभग आपके 85% जो क्षेत्र है वह वन से कवर हो रखा है। और तीसरे नंबर पर अंडमान एवं निकोबार आता है, जो कि लगभग 82% कवर हो रखा है। इसी प्रकार से 2023 की वन रिपोर्ट में कहा गया है कि आपके 19 ऐसे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि राष्ट्रीय वन नीति को पालन करते हुए और 33% से अधिक जो है वो वन क्षेत्र रखते हैं। उनमें से 8 तो ऐसे हैं जो कि 75% से भी प्लस रखते हैं। उसके बाद में आता है कुल कच्छ वनस्पति, यानी कि मैंग्रोव वन जो है वह भारत के अंदर इस वन रिपोर्ट के हिसाब से 4992 वर्ग किलोमीटर के आसपास जो है वह देखने को मिलते हैं। उसके बाद में बांस धारित क्षेत्र, यानी कि बांस का जो विस्तार है भारत में वो 1,54,670 वर्ग किलोमीटर है। और बांस क्षेत्र में 2021 से इस बार में वृद्धि जो है वह 5,227 वर्ग किलोमीटर की देखने को मिलती है। ऑल ओवर वनावरण को देखते हुए हमारे पास में कार्बन का स्टॉक या फिर स्टोर कितना हो चुका है, तो वो लगभग 7,285 मिलियन टन के आसपास हो चुका है। और 2021 से इस बार में आए तो इसमें 81.5 मिलियन टन की वृद्धि देखने को हमें मिलती है। ये आपके यहां तक जो पोर्शन था वो था इंडिया से संबंधित, यानी कि भारतीय वन रिपोर्ट के अंदर भारत के लिए क्या कहा गया है वो अपन ने पूरा का पूरा पोर्शन यहां पर देखा था। अब अपन इसी भारत के अंदर से जो है वह किसकी बात करेंगे, अपने प्यारे राजस्थान की बात करेंगे, यानी कि राजस्थान के बारे में जो है वह क्या बताया गया है। तो चैप्टर नंबर जो 11 है उसके अंदर जो है वह राजस्थान का जिक्र कर रखा है और वहां पर बताया है कि भाई राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 342,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। यहाँ पर राजस्थान का जो है वो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताया गया है। यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार 685,48,437 राजस्थान की कुल जनसंख्या है और उस जनसंख्या में से जो है वह आपके 24.87% अर्बन है, 75.13% रूरल है और 13.48% जो है वह हमारे ट्राइबल जो है वह पॉपुलेशन निवास करती है। हमारी डेंसिटी 200 जो है वह व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर के हिसाब से है। हमारी 19वीं जो लाइव स्टॉक जो सेंसस है उसके अंदर 57.73 मिलियन हमारे यहाँ पर पशुधन है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, अब देखो एक और सबसे बड़ा प्रश्न, आप बोल रहे हो बार बार कि सर भाई हमारे राजस्थान में 50 जिले हो गए हैं। ये वन रिपोर्ट किसने जारी करी है, भारत सरकार ने। और भारत सरकार का क्या मानना है, राजस्थान में कितने जिले हैं भाई, 33 ही जिले हैं। ये वाली वन रिपोर्ट 33 डिस्ट्रिक्ट के अनुसार जो है वह जारी हुई है। तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 33 बताए गए हैं। नंबर ऑफ हिल डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो पर्वतीय जिले हैं उनके अंदर एक भी जिला शामिल नहीं है हमारा। और नंबर ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे 5 जिले जो है वह शामिल कर रखे हैं। तो वन रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि राजस्थान में कुल 33 जिले हैं जिनमें से एक भी जिला पर्वतीय जिला नहीं है, सिरोही को भी नहीं कर रखा है शामिल। और 5 ऐसे जिले हैं जो कि हमारे कैसे हैं, ट्राइबल है यानी कि जनजातीय जिलों के रूप में घोषित कर रखे हैं। अब अपन आगे जो चर्चा करेंगे वो पूरी की पूरी राजस्थान के ऊपर करने वाले हैं।
देखिए, ये वाला तो वही है, सामान्य प्रश्न ही है कि भाई भारतीय वन जो स्थिति रिपोर्ट है 2023 वो 21 दिसंबर 2024 के दिन भूपेंद्र यादव के द्वारा क्या की गई थी, जारी की गई थी। और इसको बेसिकली द्विवार्षिक जो है वह जारी किया जाता है। 1987 से यह लगातार जारी की जा रही है। इसको प्रकाशित कौन करता है? भारत वन सर्वेक्षण जो आपका विभाग है, इंडियन जो फॉरेस्ट सर्वे डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा यह काम किया जाता है। ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है। इंपॉर्टेंट क्या है इनमें से वो आप देख लेना। अब यहां से राजस्थान के संदर्भ में शुरू होते हैं वन रिपोर्ट 2023 के आंकड़े। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक आती है कि अब देखना, दो आपके सामने आंकड़े आएंगे वन के लिए। अब यहां से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। राजस्थान का जो वन विभाग है, बेसिकली उस वन विभाग के द्वारा हर साल जो है वह वन रिपोर्ट जारी की जाती है खुद के स्तर पर, जो कि बेसिकली प्रशासनिक वन रिपोर्ट होती है। आप अगर देखेंगे राजस्थान के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की साइट पर जाकर, तो हर वर्ष की जारी है। जैसे कि 2023-24 की है, 2024-25 की आपको आने वाले टाइम में मिल जाएगी, 2021-22 की भी है, 2022-23 की भी है। वो हर साल जारी होती है। वो राजस्थान का कौन जारी करता है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जारी करता है। लेकिन जो भारत की जो आपकी रिपोर्ट आती है, भारतीय वन जो आपकी रिपोर्ट आती है, जो 18वीं आई है, उसके अंदर जो है वह राजस्थान के संदर्भ में कुछ आंकड़े दिए गए हैं। लेकिन उसके साथ साथ राजस्थान की जो आपके सरकार के द्वारा जो जारी की जाने वाली आपके एक प्रकार से प्रशासनिक वनों की जो रिपोर्ट है, उसके भी आंकड़े दिए गए हैं। तो आपको दोनों चीजों को समझना है। देखिए, आपके सामने एक शब्द लिखा, एक लाइन लिखी हुई है कि राजस्थान में कुल अभिलेखित या फिर प्रशासनिक वन क्षेत्रफल कितना है। यह राजस्थान सरकार ने बता रखा है कि हमारे कुल अभिलेखित या फिर प्रशासनिक वन क्षेत्र जो है, यानी कि किसी भी वन को बेसिकली होता क्या है कि सरकार जो है वह अपने कंट्रोल के लिए जो है वह वन क्षेत्रों को अलग अलग हिस्सों के अंदर बांट देती है, प्रशासनिक उनके ऊपर कंट्रोल के लिए। जैसे कि उसके अंदर होते हैं अवर्गीकृत वन, जैसे कि उसके अंदर होते हैं संरक्षित वन, जैसे उसमें होते हैं आरक्षित वन। तो प्रशासनिक जो आपके एक प्रकार से कंट्रोल है, उसके लिए सरकार के द्वारा क्या किया जाता है? वनों को बांटा जाता है। और उन वनों को जोड़कर जो वन का एक पूरा का पूरा डेटा निकल कर आता है, उसको बोलते हैं प्रशासनिक वन। और प्रशासनिक वनों को ही बोला जाता है अभिलेखित वन। तो राजस्थान के द्वारा जो है, या फिर राजस्थान के अंदर कुल अभिलेखित या फिर प्रशासनिक वन क्षेत्रफल कितना है? तो वो है आपके 32,869। मोस्ट इंपोर्टेंट जो है, यह आपके सामने प्रश्न बनता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। जब ये प्रश्न आएगा तब आपके डायरेक्ट लिखा हुआ आएगा राजस्थान में कुल अभिलेखित या फिर प्रशासनिक वन कितने हैं। अगर आपके लिखा हुआ आता है कि राजस्थान के अंदर वनावरण कितना है, तब ये वाला आएगा यहां से, और ये इस रिपोर्ट में लिखा गया है। जबकि ये वाला जो आंकड़ा है, ये राजस्थान सरकार ने पिछले साल ही बता दिया है। तो कुल अभिलेखित या फिर प्रशासनिक वन क्षेत्रफल राजस्थान में कितना है? 32,869 जो है वह हमारे कुल अभिलेखित या फिर प्रशासनिक वन क्षेत्र है। और राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है वह 9.60% के ऊपर क्या है? आपके प्रशासनिक वन फैले हुए। इस नाम को याद रखना है, प्रशासनिक वन या फिर अभिलेखित वन। तो ऑल ओवर तो कितना है? 32,869 हमारे प्रशासनिक वन है, ठीक है ना। जबकि कुल राजस्थान का जो क्षेत्रफल है आपके, उस क्षेत्रफल का 342,239 वर्ग किलोमीटर, उसका जो है वह 9.60% है ये, ठीक है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए, ये जो आपके 32,869 है, कितना है? 32,869 वर्ग किलोमीटर है। इसको बेसिकली प्रशासनिक जो है वह कंट्रोल के हिसाब से इसको 3 भागों के अंदर बांटा जाता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है प्रशासनिक वनों से। देखिए, इसको 3 हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पहला आता है आपके आरक्षित वन। आरक्षित वन या फिर आपके रिजर्व जो है वह फॉरेस्ट, ऐसे फॉरेस्ट जो कि किसी राष्ट्रीय उद्यान में, किसी अभ्यारण्य के अंदर फैले हुए हैं, या फिर अपन कह सकते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान में ही फैले हुए हैं स्पेशली, जिनके अंदर ना तो आपके पशुओं को चराने की अनुमति होती है सरकार के द्वारा, और ना ही उनके अंदर वन से लकड़ी काटने की अनुमति होती है। ऐसे वनों को कहा जाता है आरक्षित वन। और ऐसे आरक्षित वन जो है वह प्रशासनिक दृष्टि में जो 32,869 है, उसमें कितना है? 12,176 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 37.04% है। कितना है? 37.04%। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा आता है आपके सामने प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, यानी कि संरक्षित। इसी संरक्षित के ही 2 नाम और निकलते हैं। इसको बोलते हैं सुरक्षित वन, सुरक्षित वन, या फिर इसी को ही बोला जाता है रक्षित वन।
ठीक है ना। तो संरक्षित, सुरक्षित या रक्षित, ये राजस्थान के अंदर कितना है आपके 18,588 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है 56.55% है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन से अभिलेखीय या फिर प्रशासनिक वन जो है वह फैले हुए हैं, तब आपका आंसर होता है संरक्षित, सुरक्षित या फिर रक्षित वन जो है वह सबसे ज्यादा 56.55% पर फैले हुए हैं। दूसरे नंबर पर कौन है, आरक्षित है जो 37.04 पर है। और तीसरे नंबर पर कौन आता है, तो तीसरे नंबर पर आपके आता है अवर्गीकृत वन। तो संरक्षित, देखिए आरक्षित वन तो वो है जिसके अंदर ना तो पशु चराई ना ही लकड़ी की कटाई, दोनों की अनुमति नहीं होती है। संरक्षित वन वो होते हैं जिसके अंदर पशु चराई की तो अनुमति होती है लेकिन लकड़ी कटाई की अनुमति नहीं होती है। और अवर्गीकृत वन वो होते हैं जिनके अंदर पशु चराई की भी अनुमति है और लकड़ी कटाई की भी अनुमति होती है। लेकिन संरक्षित के अंदर जो लकड़ी कटाई की अनुमति है वो टेंडर बेस होती है, जिसमें सरकार के द्वारा जो है वह आदेश जारी किया जाता है, टेंडर जो है वो छोड़ा जाता है, फिर वो उसमें से लकड़ी कटाई कर सकता है। तो अवर्गीकृत जो वन है यह 2105 वर्ग किलोमीटर पर ही फैले हुए हैं और यह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है 6.40% आता है। तो राजस्थान में अभिलेखीय या फिर प्रशासनिक वन कितने हैं, तो वो आ जाते हैं आपके 32,869 वर्ग किलोमीटर, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9.60% है। ये 3 भागों में बटा हुआ होता है, आरक्षित, रक्षित और आपके अवर्गीकृत। आरक्षित जो है वह 37.04 है, जबकि आपके संरक्षित कितना है 56.55% है और अवर्गीकृत वन कितना है 6.40% है। आरक्षित वन जो है यह सबसे ज्यादा बारां में मिलते हैं, रक्षित वन जो है आरक्षित वन सबसे ज्यादा उदयपुर में है, रक्षित वन सबसे ज्यादा जो है वह बारां में है और अवर्गीकृत सबसे ज्यादा बीकानेर में है। वो आपको कभी डिटेल में पढ़ोगे तो देख लेना, ठीक है। तो ये आपको तीनों की तीनों चीजें याद रखनी है। ये आपके अभिलेखीय या फिर प्रशासनिक वन की बात होती है। अब इनमें से देख लीजिए एक बार, यहां से जो है वह आपके सामने शुरुआत हो रही है किस चीज की, जो 2023 की वन रिपोर्ट के अंदर आंकड़े दिए हुए हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न, राजस्थान के वृक्ष एवं वन, वापिस वही इंडिया वाली आपको चीज याद रखनी है कि जिसमें वन और वृक्ष दोनों को शामिल कर दिया। तो वन एवं वृक्षावरण के अंदर, राजस्थान के अंदर जो है वह वन एवं वृक्षावरण में वृद्धि कितनी होती है, तो दोनों को मिलाकर, जैसे कि वहां पर कितनी हुई थी 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी, उसी प्रकार से यहां पर कितनी होती है, दोनों को वन एवं वृक्ष को जोड़कर 394.46 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि होती है। पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट। दूसरा आता है हमारे वनावरण जो है, इसमें जो है वह कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि या फिर कमी देखने को मिलती है, तो हमारे वनावरण के अंदर राजस्थान में क्या हुई है, कमी हुई है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, राजस्थान के अंदर वनावरण में क्या हुई है, कमी देखने को मिली है। और कमी कितनी है, 83.80 वर्ग किलोमीटर की क्या है आपके कमी है, 83.80 वर्ग किलोमीटर की कमी है। क्यों कमी है, क्योंकि यहां पर देखेंगे आप तो वृक्षावरण के अंदर जो है वो 478.26 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, और इस 478 में से ये 83 घटा है, इसीलिए ये 394 बना है। नहीं तो ये अगर वृद्धि होती तो इसमें जुड़ के और ज्यादा होना चाहिए था। तो राजस्थान के अंदर वनावरण के अंदर क्या हुई है, कमी हुई है, जबकि भारत में वनावरण में वृद्धि हुई थी 156 वर्ग किलोमीटर की, जबकि राजस्थान में जो है वह कमी हुई है कितनी, 83.80 वर्ग किलोमीटर की। आने वाले एग्जाम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 83.80 वनावरण में जो है वह कमी हुई है राजस्थान में 83.80 वर्ग किलोमीटर की, जबकि वृक्षावरण में 478 की वृद्धि हुई है। और इस वजह से ऑल ओवर राजस्थान में वनावरण एवं वृक्षावरण में 394.46 वर्ग किलोमीटर की क्या होती है आपके वृद्धि देखने को मिलती है। राजस्थान जो है ये भारत में जो है वह कौन से स्थान पर आता है वनों की दृष्टि से, तो राजस्थान जो है ये देश में 4थे स्थान पर है वनों की दृष्टि से, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। अगला आता है राजस्थान के अंदर वनावरण एवं वृक्षावरण का क्षेत्रफल कितना है। ये अगेन वो वाला ही प्रश्न, जैसे कि भारत के अंदर जो है वह कितना था, तो भारत के अंदर जो है वह 8 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास था, और राजस्थान के अंदर ये कितना है, तो राजस्थान में 27,389 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 27,389। किसी समय ये 24,000 ही वर्ग किलोमीटर हुआ करता था 2019 के आसपास, लेकिन अब ये 27,389 वर्ग किलोमीटर हो गया है, जिसमें वन और वृक्ष दोनों के दोनों शामिल है। और राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ये कितना है, तो भौगोलिक क्षेत्रफल का ये है 8% निकल कर आता है। भारत के अंदर यह 8 लाख वर्ग किलोमीटर था, और भारत के अंदर जो है यह टोटल एरिया का 25.71% था, जबकि राजस्थान के अंदर जो है वह 27,389 वर्ग किलोमीटर है, जो कि आपके भौगोलिक क्षेत्रफल का 8% राजस्थान का निकल कर आता है। अब देखिए ये आपके वन और वृक्ष दोनों के दोनों शामिल है इस 27,389 में। इनमें कौन कौन शामिल है, दोनों की दोनों चीजें शामिल है, इसमें वन भी शामिल है और वृक्ष भी शामिल है।
तो इस 27,389 में से केवल वनावरण की अगर अपन बात करें तो वनावरण जो है वह कितना है, तो इसमें वनावरण जो है वह हमारा कितना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 16,548 वर्ग किलोमीटर निकल कर आता है, आने वाले एग्जाम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दो प्रश्न सबसे ज्यादा है, वनावरण ऑल ओवर कितना है 16,548 वर्ग किलोमीटर, जो कि 4.84, देखिए ये 48 को आप घुमा लीजिए 84 बन जाएगा, 16,548 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राजस्थान के कुल एरिया का 4.84% है। जबकि इस 27,389 में से वृक्षावरण कितना है, तो वो है 10,841 वर्ग किलोमीटर, जो कि राजस्थान के कुल एरिया का 3.16% निकल कर आता है। और राजस्थान में जो है वह वनावरण और वृक्षावरण 27,389 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है 8% निकल कर आता है। जबकि राजस्थान में प्रशासनिक वन जो है वह कितने हैं 32,869 है, 32,869 है, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है 9.60% है। कितना है 9.60% है, 32,869। तो दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों को आप अलग अलग देख लीजिए। ये वनावरण और वृक्षावरण है, ये आपके प्रशासनिक वन है और ये आपके वनावरण है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अब 2021 के अंदर जो वन रिपोर्ट आई थी उससे अगर हम तुलना करना चाहें, अगेन वही चीजें यहां पर वापिस लिखी गई है, तो कुल वनावरण के अंदर जो है वह क्या हुई है, कमी हुई है कितनी 83.30 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर की, जो अपन ने यहां पर देखी है 83.80 वर्ग किलोमीटर की जो है, ये 80 है सॉरी, 83 पॉइंट जो है वह 80 वर्ग किलोमीटर की है क्या हुई है, यहाँ पर कमी हुई है। इसी प्रकार से कुल वृक्षावरण जो है इसमें क्या हुई है, वृद्धि देखने को मिली है, कितनी है 400 जो है वह 478 वर्ग किलोमीटर की क्या है इसमें वृद्धि देखने को मिली है। राजस्थान के 12 ऐसे जिले हैं जिनके अंदर वृद्धि क्या हुई है, वनों के अंदर क्या हुई है, वृद्धि हुई है, जबकि 21 जिले ऐसे हैं जिनके अंदर वनों में क्या हुई है, कमी हुई है। तो 12 और 21 कितने हो गए, 33 हो गए। अगेन राजस्थान में कितने जिले माने जा रहे हैं, 33 ही जिले माने जा रहे हैं। वन रिपोर्ट जो है वह 33 जिलों के अकॉर्डिंग आई है, और इन 33 में से 12 जिलों के अंदर तो वनों के अंदर वृद्धि हुई है और 21 जिलों के अंदर वनों में कमी हुई है। ऑल ओवर वनों के अंदर जो है वह 300 ऑल ओवर वनों में 394 जो है वह आपके 394 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और वनावरण के अंदर जो है वह 83 वर्ग किलोमीटर की कमी है, और वृक्षावरण में 478 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि है। ये आपके सामने जो है वह सारा का सारा डेटा निकल कर आ गया है। अब अगेन वो लास्ट वाला प्रश्न बचता है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भाई राजस्थान के अंदर कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिनमें सबसे ज्यादा वनावरण है, सबसे कम वनावरण है, सबसे ज्यादा वनावरण में वृद्धि हुई है, सबसे ज्यादा वनावरण में कमी हुई है, सबसे ज्यादा वन एवं वृक्षावरण के अंदर वृद्धि हुई है या फिर कमी हुई है। क्योंकि राजस्थान के अंदर जो प्रश्न है वो वनावरण से ही पूछा जाता है, इसलिए अपना मेन फोकस जो है वो वनावरण के ऊपर ही रहने वाला है। तो वनावरण सबसे ज्यादा कहां पर है, सबसे कम कहां पर है, प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा कहां है, सबसे कम कहां पर है, प्रतिशत का मतलब डिस्ट्रिक्ट के ऑल ओवर क्षेत्रफल के। उसके बाद में सबसे ज्यादा वृद्धि कौन से जिलों में हुई है, सबसे ज्यादा कमी कौन से जिलों में हुई है। ये 6 प्रश्न आपके सामने रहेंगे। उसके बाद में अपन अन्य प्रश्न देखेंगे, आग वाले और झाड़ी वाले जो भी रहेंगे। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आता है कि वनावरण जो है यह सर्वाधिक वृद्धि वाले 4 जिले कौन कौन से हैं। अब अपन 4 डिस्ट्रिक्ट इसलिए देख रहे हैं क्योंकि 4 डिस्ट्रिक्ट का प्रश्न जो है वह आपके सामने निकल कर आता है। तो वनावरण के अंदर सर्वाधिक वृद्धि वाले 4 जिले राजस्थान के कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जिला कौन सा आता है, सीकर आता है। दूसरे नंबर पर कौन आता है, बाड़मेर आता है। तीसरे नंबर पर कौन आता है, अलवर आता है। चौथे नंबर पर कौन आता है, आपके उदयपुर आता है। पिछली बार जो है आपके अजमेर के अंदर सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिली थी, इस बार जो है वह सीकर के अंदर सबसे ज्यादा वृद्धि है। कितनी है, 19.14 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि है सीकर में। उसके बाद में किसमें है, आपके बाड़मेर के अंदर वृद्धि है 19 वर्ग किलोमीटर की। उसके बाद में अलवर में है 16.39 वर्ग किलोमीटर की। उसके बाद में उदयपुर के अंदर है आपके 12.46 वर्ग किलोमीटर की जो है वह आपके वृद्धि देखने को मिलती है। तो किसके अंदर हो जाएगी, देखिए सीकर के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें है, सीकर के अंदर है। दूसरे नंबर पर वृद्धि किसमें है, आपके बाड़मेर के अंदर दूसरे नंबर पर वृद्धि है। तीसरे नंबर पर किसमें है, आपके अलवर के अंदर जो है वह तीसरे नंबर पर वृद्धि है। और चौथे नंबर पर कौन आता है, आपका उदयपुर आता है। अगेन उदयपुर के अंदर किसी समय कमी हुआ करती थी जो कि अब वापस वृद्धि होने लग गई है। तो सीकर, उसके बाद में बाड़मेर, उसके बाद में अलवर और उसके बाद में उदयपुर। तो याद रहना चाहिए, थोड़ा सा आप दिमाग लगा लीजिए। सबसे ज्यादा जो वृद्धि है वनावरण में वो सीकर में हुई है। उसके बाद में जिगजैग में चलना है, सीकर में सबसे ज्यादा वृद्धि है, बाड़मेर के अंदर सबसे ज्यादा वृद्धि है सीकर में, दूसरे नंबर पर बाड़मेर में, तीसरे नंबर पर अलवर में, चौथे नंबर पर उदयपुर के अंदर। ये वनावरण के अंदर वृद्धि वाले 4 जिले हो जाते हैं।
उसके बाद में अगला प्रश्न बनेगा, वनावरण के अंदर सर्वाधिक कमी वाले जो है वह 4 जिले कौन कौन से। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वनावरण में सबसे ज्यादा कमी कहां कहां पर होती है, 12 जिला है उसमें 33.29 वर्ग किलोमीटर की कमी है। दूसरे नंबर पर प्रतापगढ़ है जिसमें 30 वर्ग किलोमीटर की कमी है। तीसरे नंबर पर अजमेर है जिसके अंदर 18 वर्ग किलोमीटर की जो है वह आपके कमी आती है। और चौथे नंबर पर आपका बीकानेर आता है जिसमें 14.85 वर्ग किलोमीटर की क्या आती है, आपके कमी आती है। यानी कि सबसे ज्यादा जो कमी है वह किसमें है, 12 जिले के अंदर सबसे ज्यादा कमी हुई है। दूसरे नंबर पर किसमें हुई है, आपके प्रतापगढ़ के अंदर दूसरे नंबर पर हुई है। तीसरे नंबर पर कौन है, आपका अजमेर जो है वो तीसरे नंबर पर है। और चौथे नंबर पर कौन है, आपका बीकानेर जो है वह अपने नंबर 4 पर है। यानी कि सबसे ज्यादा जो है वह हमारे राजस्थान के अंदर वनावरण के अंदर कमी कहां पर हुई है, बीकानेर 12 के अंदर हुई है। दूसरे नंबर पर आपके कहां पर हुई है, प्रतापगढ़ में। तीसरे नंबर पर कहां हुई है, अजमेर में। चौथे नंबर पर कहां पर हुई है, आपने बीकानेर के अंदर हुई है। तो अगेन आप दोनों याद रख सकते हैं, सबसे ज्यादा वनावरण के अंदर जो वृद्धि है वह कहां पर हुई है, सीकर, फिर हुई है बाड़मेर, फिर हुई है अलवर, फिर हुई है उदयपुर। और सबसे ज्यादा वनावरण के अंदर कमी कहां पर हुई है, 12 के अंदर हुई है। 12 से आपको प्रतापगढ़ दूसरे नंबर पर, तीसरे पर अजमेर हो जाएगा, चौथे पर बीकानेर हो जाएगा। मैपिंग से थोड़ा सा याद रखोगे तो याद रहेगा इजी वे में, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। और ये वाला आंकड़ा आपको याद नहीं रखना है, एक अगर याद रह जाए तो रख लीजिए, बाकी ये भी नहीं पूछा जाता है। सीकर में 19.14 की सबसे ज्यादा वृद्धि है, जबकि 12 में सबसे ज्यादा 33 की कमी आती है। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक वनावरण यानी कि वन क्षेत्रफल जो है वह 4 जिले कौन कौन से हैं जो कि सबसे ज्यादा हमारे क्या रखते हैं, वनावरण रखते हैं। अब बात हो रही है किसकी, सर्वाधिक वनावरण, यानी कि ऑल ओवर जो है वह वनावरण सबसे ज्यादा कहां कहां पर है, वन क्षेत्र कहां कहां पर है, 4 जिले आपको बताने हैं। तो उदय, अल, प्रताप और लास्ट में आ गया चित्तौड़गढ़। तो ये तो कोई चेंज इसमें नहीं हुआ है, मैं पिछली बार भी आपको बताया था कि आपको याद रखना है सबसे ज्यादा कहां पर है, आपके सबसे ज्यादा जो है वह कहां पर है, वन क्षेत्र उदयपुर के अंदर है। उसके बाद में कहां पर है, आपके अलवर के अंदर है दूसरे नंबर पर, ठीक है ना। और तीसरे नंबर पर कहां पर है, आपके प्रतापगढ़ के अंदर है तीसरे नंबर पर। तो उदय, अल, प्रताप के नाम से इसको याद रख सकते हो। और चौथे नंबर पर कौन आता है, प्रतापगढ़ के ऊपर ही ये मान लीजिए, या फिर इधर पास में मान लीजिए आपका चित्तौड़गढ़ जो है वह चौथे नंबर पर है। तो राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र या फिर वनावरण वाले 4 जिलों के अंदर उदय, अल, प्रताप है, यानी कि उदयपुर है, फिर अलवर है, फिर प्रतापगढ़ है, ठीक है ना। और उदयपुर के अंदर कितना है, 2766 वर्ग किलोमीटर राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा वन क्षेत्र रखने वाला जिला है उदयपुर। इसी प्रकार से अगला प्रश्न जो है वह आपके बनता है, न्यूनतम वनावरण यानी कि वन क्षेत्रफल जो है वह सबसे कम रखने वाले 4 जिले कौन कौन से हैं। उसमें सबसे पहला आता है आपका चूरू। चूरू के अंदर सबसे कम वन क्षेत्र है, 62 वर्ग किलोमीटर में है केवल। उसके बाद में है हनुमानगढ़, उसके बाद में है जोधपुर, फिर है आपके श्री गंगानगर। पहले ये था चू है जो, ठीक है ना, तो वही है बिल्कुल। सबसे कम जो है वह किस में हो जाएगा, चूरू के अंदर हो जाएगा, कितना है 62 वर्ग किलोमीटर सबसे कम हो जाएगा। दूसरे नंबर पर कौन है, आपके हनुमानगढ़ है, ठीक है ना। तीसरे नंबर पर कौन है, आपके जोधपुर है। और चौथे नंबर पर कौन है, श्री गंगानगर है। तो अगेन चूरू, फिर हनुमानगढ़ है, फिर जोधपुर है, और फिर आपके श्री गंगानगर हो जाएगा 4 नंबर पर। तो इसको मैंने बताया था कि चू है जो के नाम से याद रख लीजिए आप, गंगानगर लास्ट में रह जाएगा। तो उदय, अल, प्रताप सबसे ज्यादा एरिया के हिसाब से जो है वह वन क्षेत्र या वनावरण कहां पर है, उदय, अल, प्रताप में है, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। और सबसे कम जो है वह कहां पर है, चू है जो, यानी कि चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर के अंदर सबसे कम है। चूरू के याद रख लीजिए 62 वर्ग किलोमीटर, उदयपुर का सबसे ज्यादा 2766 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में आगे चलिए, आगे आता है आपके सर्वाधिक जो है वह प्रतिशत के हिसाब से आपके वनावरण कहां कहां पर है। सर्वाधिक प्रतिशत के हिसाब से वनावरण कहां कहां पर है, यानी कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का मान लीजिए अगर 100 वर्ग किलोमीटर एरिया है तो उसके अंदर कितने प्रतिशत के अंदर वन है, ये आपको यहां पर प्रश्न पूछा जाएगा इसमें। तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत के हिसाब से अगर अपन बात करें तो उदय, प्रताप, सी कौन कौन सा आ जाता है, उदय, प्रताप, सी, और लास्ट में आता है आपके करौली। तो उदयपुर के, वैसे उदयपुर में एरिया के हिसाब से कितना है, 2766 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन उदयपुर के कुल एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो उदयपुर में 23% के ऊपर क्या है, वनावरण हो रखा है, यानी कि घोषित वन क्षेत्र क्या है, आपके फैल रखा है। तो अगेन इसमें भी आप अगर याद रखना चाहो तो उदय, प्रताप, सी याद रख सकते हो। क्या रख सकते हो, उदय, प्रताप, सी, और वहां पर क्या था, ठीक है ना, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, और लास्ट में आ जाएगा आपके करौली, ठीक है। ये आप इसमें ध्यान रख सकते हो। अब अगला प्रश्न इसमें बनता है, देखिए न्यूनतम वनावरण प्रतिशत के हिसाब से, यानी कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है उसके अंदर वन क्षेत्र के एरिया के हिसाब से सबसे कम जो है वो वन क्षेत्र कहां पर है। अगेन चू, जो, बी, और यहाँ पर जैसलमेर आप याद रख सकते हो। तो सबसे कम जो है वह चूरू के अंदर है, अभी अपन ने देखा था चूरू में जो है वह केवल कितना है, 62 वर्ग किलोमीटर में ही आपके वन है। और चूरू का कुल एरिया के हिसाब से देखा जाए तो ये 62 वर्ग
किलोमीटर केवल 0.45% ही निकल कर आता है। दूसरे नंबर पर जोधपुर है जहां पर कितना है आपके 0.49% है। तीसरे नंबर पर बीकानेर है 0.86 पर। चौथे नंबर पर जैसलमेर है 0.89 के ऊपर। तो इसमें भी अगर आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो चू, जो और बी, और यहाँ पर जे याद रख लीजिए साथ में। तो चूजो बीजे, चूजो बीजे के नाम से याद रखना है, चूरू, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, चूजो बीजे। और यहाँ पर अपन ये तो न्यूनतम वाले हो गए प्रतिशत के हिसाब से। सर्वाधिक में उदय प्रताप सिंह हो ही गया, ठीक है ना, करौली चौथा हो जाएगा। तो ये आपके हो जाएंगे। अब देखिए एक बार वापस में थोड़ा सा यही वाला आपको वापस बता देता हूँ भाई। सर्वाधिक जो है वह हमारे वनावरण के अंदर वृद्धि वाले जो जिले हैं, चलो इसको लास्ट में देखेंगे अपन, पहले यहाँ पर चलते हैं। सर्वाधिक देखिए झाड़ियों की बात कर लेते हैं अपन, लास्ट में ये झाड़ियों का एक और बच रहा है। सर्वाधिक जो झाड़ियां हैं इनमें अपने 3 जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा जो है वह हमारे झाड़ी कहाँ पर है? पाली के अंदर है। उसके बाद में हमारे अलवर में है। तीसरे नंबर पर हमारे जयपुर में है। पाली के अंदर 453 वर्ग किलोमीटर के अंदर जो है वह क्या फैली हुई है? झाड़ियां फैली हुई है, ठीक है ना। तो आप इसके अंदर जो है वह पाली हो जाएगा आपके सबसे ज्यादा झाड़ी के अंदर। दूसरे नंबर पर आपके अलवर हो जाएगा और तीसरे नंबर पर जो है वह आपके कौन हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। तो पाली, फिर अलवर और फिर जयपुर हो जाएगा झाड़ियों में सर्वाधिक। और न्यूनतम जो झाड़ी क्षेत्र वाले 3 जिले हैं वो कौन कौन से हैं? हनुमानगढ़ है, गंगानगर है और चूरू है। हनुमानगढ़ में केवल 9 वर्ग किलोमीटर के अंदर ही झाड़ी है, तो हनुमानगढ़ है, उसके बाद में चूरू है और उसके बाद में आपके श्री गंगानगर है। ये आप 1, 2 और 3 के नाम से याद रख लीजिए। तो सर्वाधिक जो है वह झाड़ियां पाली, अलवर, जयपुर। न्यूनतम कहां पर है? हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू। झाड़ियों वाला वैसे ही बहुत कम पूछता है, इसलिए आपको इतना ज्यादा इसमें जो है वह दिमाग नहीं लगाना है। अगला एक प्रश्न जो है वह आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि सर्वाधिक जो है वह जंगल की आग जो है वह लगने वाले 3 जिले, यानी कि ऐसे 3 जिले कौन से थे जिसमें पिछले इतने टाइम के अंदर सबसे ज्यादा जो है वह जंगल में आग लगी थी? तो वो है आपके उदयपुर के अंदर सबसे ज्यादा, लगभग 1438 जो है वह घटनाएं ऐसी देखने को मिली थी। ये घटना है, ठीक है ना। तो 1438 घटनाएं जो है वह उदयपुर में जंगल की आग के हुए थे। प्रतापगढ़ के अंदर दूसरे नंबर पर 1057 घटनाएं हुई और डूंगरपुर के अंदर 314, तीसरे नंबर पर डूंगरपुर था। तो उदयपुर हो जाता है पहले नंबर पर, फिर है प्रतापगढ़ और फिर है आपका डूंगरपुर और इसके बाद में आपके बांसवाड़ा है। तो उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वह क्या हुई है? जंगल के अंदर लगने वाली आग हुई है। जबकि न्यूनतम जो जंगल की आग है वह आपके 3 ऐसे जिले हैं, जयपुर है, चूरू, ये 2 ऐसे जिले हैं जिनमें एक बार भी जो है वह पिछले 2 साल में कोई जंगल की आग नहीं देखने को मिली है और टोंक के अंदर एक बार देखने को मिली, जो कि तीसरे नंबर पर आ जाता है। तो सर्वाधिक जंगल की आग और न्यूनतम जंगल की आग आपके सामने निकल कर आ गई। अब अगेन देखिए यहां पर अगर अपन देखना चाहें तो ये अपना हो जाता है जंगल की आग वाला। अभी आपके सामने एक लास्ट पोर्शन और बच रहा है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन आपने जो है वह हो सकता है कि कहीं से पढ़ा भी नहीं हो, इससे पहले भी संभावना कम है कि आपने पढ़ा हो। देखिए आपके सामने कुछ चीजें लिखी हुई है, एक टेबल दी हुई है जिसमें बताया हुआ है कि राजस्थान के अंदर जो है वह टॉप 5 जो है वह स्पीसीज कौन कौन सी है, यानी कि राजस्थान की टॉप 5 जो है वह प्रजातियां कौन कौन सी है पेड़ों की, जो कि राजस्थान के अंदर बेसिकली फैली हुई है। जैसे कि आपको प्रश्न पूछा जाता है एक कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो वन है वो कौन से है। अब आप हमेशा से याद रख रहे हो कि भाई धोकड़ा है, धोकड़ा है, धोकड़ा है, लेकिन धोकड़ा जो है वह कैसे है? तो इस वन रिपोर्ट में भी बताया गया है कि राजस्थान के अंदर जो है वह 1 नंबर पर सबसे ज्यादा जो आपने टॉप 5 स्पीसीज है उसके अंदर 1 नंबर पर कौन है? अपना धोकड़ा है, यानी कि जिसको अपन एनाजोसस पेंडुला भी बोलते हैं। धोकड़ा जो है वह हमारे 1 नंबर पर है। लगभग 49,150 जो है वह हमारे पेड़ है धोकड़ा के, और एरिया के हिसाब से लगभग जो है वह मिलियन मीटर क्यूब के हिसाब से दिया हुआ, वो तो आप छोड़िए, लगभग 49,000 जो है वह हमारे धोकड़ा के पेड़ है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा जो है वो धोकड़ा के वन है, इसीलिए अपन कहते हैं। दूसरे नंबर पर पिछली वाली वन रिपोर्ट में +1 नंबर पर हुआ करता था, लेकिन इस वाली वन रिपोर्ट में +2 नंबर पर चला गया है और राजस्थान में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो प्रजाति मिलती है वनस्पति के रूप में वो प्लास आती है। प्लास को ही अपन जो है वह ढाक भी बोलते हैं, इसी को ही हम जंगल की ज्वाला भी बोलते हैं, और 19,000 जो है वह इसके पेड़ देखने को मिलते हैं। तीसरे नंबर पर आता है अपने सागवान, और सागवान के जो है वह 14,754 जो है वह हमें पेड़ देखने को मिलते हैं। चौथे नंबर पर अपना आता है एक जिंगिनी नाम से जो है वह पेड़ है, ये अपने देखने को मिलता है। और 5वें नंबर पर जो है वो सल्की टाइप के, बेसिकली स्पीसीज का प्रकार है। अब जिंगिनी और सल्की जो है यह स्पीसीज के प्रकार है, इसमें जो है वो हमारे लोकल लैंग्वेज में उन पेड़ों को अलग अलग कह सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको इसमें जो है यह ऊपर के टॉप 3 याद रखने चाहिए। आपको प्रश्न यही पूछा जाएगा कि राजस्थान के अंदर जो है वह सबसे ज्यादा जो है वह 3
प्रजाति कौन कौन सी है पेड़ों की, यानी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो है वो पेड़ कौन कौन से हैं। अगर ये प्रश्न आपको पूछा जाए तो राजस्थान में सबसे ज्यादा पेड़ जो है वह किसके हैं, धोकड़ा के पेड़ सबसे ज्यादा है राजस्थान में, पहले नंबर पर। ठीक है, दूसरे नंबर पर राजस्थान में कौन आता है, दूसरे नंबर पर आता है पलास, जिसको अपन ढाक भी बोलते हैं। और तीसरे नंबर पर कौन आता है अपने, तो वो आता है सागवान। ठीक है ना, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा वन है धोकड़ा के वन, फिर है अपने पलास के, और फिर आ जाते हैं अपने सागवान के वन निकल कर आते हैं। ठीक है, ये अपने हो जाते हैं टॉप जो है वह वनों के हिसाब से या पेड़ों के हिसाब से। फिर अगला अपने सामने निकल कर आता है कि राजस्थान के अंदर जो है वह टॉप 5 स्पीसीज कहां पर, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, यानी कि रूरल एरिया के अंदर हमारे सबसे ज्यादा कौन कौन से जो है वह पेड़ मिलते हैं। और अगेन इसके साथ साथ में अपन देखेंगे राजस्थान में टॉप 5 स्पीसीज कहां पर, आपके अर्बन एरिया में, यानी कि शहरी क्षेत्र में। तो राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो है वह सबसे ज्यादा जो पेड़ मिलते हैं वो मिलता है 1 नंबर पर आपके अंग्रेजी बबूल। अंग्रेजी बबूल जिसको अपन जो है वह प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा भी बोलते हैं, इसी को ही अपन विलायती बबूल भी बोला जाता है। तो विलायती बबूल या फिर आपके जूलीफ्लोरा या फिर अंग्रेजी बबूल, ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा मिलने वाला पेड़ है 1 नंबर पर। दूसरे नंबर पर हमारा आता है प्रोसोपिस सिनेरेरिया, जिसको अपन खेजड़ी के नाम से जाना जाता है, हमारा राज्य वृक्ष है। तो खेजड़ी हमारे दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में मिलता है। तीसरे नंबर पर आता है आपका जिसको अपन बोलते हैं बेर, जो अपने बोर वगैरह की जो बॉडी होती है या फिर अपने जो झाड़ होता है उसको अपन बोल सकते हैं। तो बेर जो है वह इसके अंदर तीसरे नंबर पर आता है। चौथे नंबर पर हमारे आता है देसी किक्कर या फिर बबूल, जो हमारे देसी बबूल होता है लंबी सूंड वाला, वो आता है आपके कितने नंबर पर, चौथे नंबर पर। और पांचवें नंबर पर आता है अपने बबूल नीलोटिका के नाम से ये जाना जाता है, जो कि हमारे जिससे अपने गूंद वगैरह निकालते हैं। अगेन इसमें भी आप जो है वह 3 ही याद रखें तो ज्यादा बेटर है। हमारे राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो है वह टॉप 3 कौन कौन से पेड़ मिलते हैं, तो सबसे पहले नंबर पर अपने मिलता है विलायती बबूल। कौन सा मिलता है, विलायती बबूल। विलायती बबूल जो है वह हमारे सबसे ज्यादा वन के रूप में मिलता है। दूसरे नंबर पर ग्रामीण क्षेत्र में हमारे मिलती है खेजड़ी, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। और तीसरे नंबर पर हमारे मिलते हैं कौन, बेर। तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है विलायती बबूल, फिर है खेजड़ी, फिर है बेर। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें किसका, अपने अर्बन एरिया यानी कि शहरी क्षेत्र के अंदर हमारे सबसे ज्यादा कौन से पेड़ मिलते हैं, तो शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगेन वही अंग्रेजी बबूल या फिर विलायती बबूल ही मिलता है। लेकिन दूसरे नंबर पर हमारे मिलता है कौन, नीम। शहरी क्षेत्र में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है नीम। और तीसरे नंबर पर आता है अपने देसी बबूल, जो अपन ने देखा था देसी किक्कर या फिर बबूल। और चौथे नंबर पर आता है बेर, पांचवें पर आता है खेजड़ी। तो अगर अपन यहां पर देखना चाहें शहरी क्षेत्र, तो शहरी क्षेत्र के अंदर भी जो है वह पहले नंबर पर विलायती बबूल आएगा, विलायती बबूल आएगा। दूसरे नंबर पर जो है वह नीम आ जाता है। और तीसरे नंबर पर जो है वह हमारे कौन आ जाता है, तीसरे नंबर पर जो है वह देसी जो बबूल है वो आ जाता है। तो 3 चीजें यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए कि हमारे राजस्थान में ऑल ओवर जो है वह सबसे ज्यादा जो पेड़ है वो कौन से मिलते हैं, धोकड़ा के। दूसरे नंबर पर पलास, तीसरे नंबर पर सागवान। और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा विलायती बबूल, फिर है खेजड़ी, फिर है बेर। और शहरी क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा है विलायती बबूल, फिर है नीम, फिर है देसी बबूल के नाम से जाना जाता है। अगेन ये लास्ट आपके सामने आ रही है एक और चीज, जिसके अंदर लिखा हुआ है राजस्थान के अंदर इन्वेसिव स्पीसीज, यानी कि ऐसी स्पीसीज जो कि कैसे रूप में जानी जाती है, आक्रामक के रूप में। यानी कि राजस्थान की ऐसी स्पीसीज या फिर प्रजातियां जो कि वर्तमान समय में राजस्थान के वन क्षेत्रों के अंदर क्या कर रखी है, एक आक्रामक रूप में जो है वह अपना जो है वह क्या बोलते हैं उसको, प्रकोप जो है वो दिखा रही है, यानी कि अपना जो है वो प्रभाव जो है वो रख रही है। उसमें सबसे ज्यादा जो है वह आ रही है 1 नंबर पर। वो कौन सी आ रही है, वो आ रही है अपनी चकुंडा। चकुंडा के नाम से, इसको हिंदी में चकुंडा बोलते हैं, बाकी इधर तो जो है वह सेसी या टोरा के नाम से ये लिखा हुआ है। तो चकुंडा आप याद रखना है, चकुंडा जो है वो सबसे ज्यादा आक्रामक प्रजाति के रूप में राजस्थान में काउंट की जा रही है, जिसका एस्टिमेटेड जो एक्सटेंड है, यानी कि उसका जो एक प्रकार से विस्तार है वो लगभग 973 वर्ग किलोमीटर का विस्तार है। तो 1 नंबर पर है चकुंडा। दूसरे नंबर पर है पंचफूली, पंचफूली के नाम से ये जानी जाती है, जिसका 870 वर्ग किलोमीटर के आसपास क्या है, एक्सटेंड है। तीसरे नंबर पर आती है अपने वही प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, यानी कि अंग्रेजी बबूल। अगेन तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो है वो फैलाव ले रहा है, और ठीक है ना, बाकी चौथे नंबर वाला मिला भी नहीं। पांचवें नंबर वाला है चाइनीज बर के नाम से यह जाना जाता है। तो आप तो इसमें ये याद रख लीजिए 2-3 ही, कि भाई राजस्थान में आक्रामक प्रजाति के रूप में सबसे ज्यादा जो है वह आपके फैलाव कौन सी ले रही है आक्रामक प्रजाति में, तो वो है आपके चकुंडा। दूसरे नंबर पर है पंचफूली, तीसरे नंबर पर है अंग्रेजी बबूल। ठीक है, ये राजस्थान के अंदर आक्रामक हो जाती है। अब एक बार अपन लास्ट में राजस्थान वाला वापस मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं। यहां से देखिए राजस्थान का था, राजस्थान में 33 जिले हैं, जिसमें से कोई भी जिला पर्वतीय नहीं है। 5 जिले जो है वो हमारे जनजाति वाले हैं। 33 जिलों के हिसाब से वन रिपोर्ट में बताया
बताया गया है कि राजस्थान में कुल अभिलेखित या प्रशासनिक वन जो है वह कितने हैं, 32,869 है, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9.60% है। इनमें से अगर आरक्षित की बात करें तो 37.04 है, संरक्षित की बात करें तो 56.55 है, अवर्गीकृत की बात करें तो 6.40% है। इसी प्रकार से राजस्थान में वृक्ष एवं वनावरण जो है यह ऑल ओवर कितना है, सॉरी इसमें वृद्धि जो है वह कितनी देखने को मिलती है, वह हमारे 394.46 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि है। वनावरण के अंदर जो है वह हमारे कमी होती है 83.80 की, जबकि वृक्षावरण के अंदर 478 की वृद्धि होती है। राजस्थान भारत के अंदर चौथे नंबर पर आता है वनों की दृष्टि से। वनावरण एवं वृक्षावरण के क्षेत्रफल जो है वह हमारा कितना है, 27,389 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का 8% है। राजस्थान के 27,389 वर्ग किलोमीटर के अंदर से वनावरण है 16,500 जो है वह 48 वर्ग किलोमीटर, जो कि राज्य के कुल एरिया का 4.84% है, और वृक्षावरण जो है वह 3.16% है। 27,389 8% है, जबकि जो प्रशासनिक वन है 32,869 वो 9.60% है। इसके बाद में 2021 के आकलन ये अपने देख लिया था। 12 ऐसे जिले हैं जिनके अंदर वनों के अंदर क्या हुई है, वृद्धि हुई है, और 21 जिलों के अंदर कमी देखने को मिली है। सर्वाधिक वनावरण के अंदर वृद्धि वाले जो जिले हैं वो कौन कौन से थे, तो जिगजेग याद रखना है। सबसे ज्यादा सिक्कर में वृद्धि फिर हुई है बाड़मेर में, फिर हुई है आपके अलवर के अंदर, और फिर किस में हुई है, आपके उदयपुर में हुई। तो सिक्कर, बाड़मेर, अलवर और उदयपुर। सबसे ज्यादा अगर आपको कमी का पूछा जाए कि सबसे ज्यादा वनावरण के अंदर कमी कहां पर हुई है, तब कमी के अंदर आपको क्या याद रखना है, सबसे ज्यादा हुई है बारां के अंदर कमी, फिर हुई है आपके उदयपुर प्रतापगढ़ के अंदर, फिर हुई है आपके अजमेर के अंदर, और फिर हुई है बीकानेर में। तो इसके अंदर बी से शुरू होना है, बी पे खत्म होना है। तो सबसे ज्यादा जो है वह बी, पी, ए और बी, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा जो है वह कमी हुई है बारां में, फिर हुई है प्रतापगढ़ में, फिर हुई है अजमेर में, और फिर हुई है आपके बीकानेर के अंदर। कमी कितनी हुई है ये नहीं पूछा जाएगा। सर्वाधिक वनावरण एरिया के हिसाब से उदय, अल, प्रताप याद रखना है, उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़। और सर्वाधिक जो आपके न्यूनतम वनावरण अगर आपके एरिया के हिसाब से पूछा जाए तब आपको चू है, जो चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर याद रखना है। फिर अगला प्रश्न है वनावरण के अंदर प्रतिशत के हिसाब से, डिस्ट्रिक्ट के एरिया के जो है वह प्रतिशत के हिसाब से पूछा जाए तब हो जाएगा आपके उदय प्रताप से उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही। अगर न्यूनतम पूछा जाए तब आपको याद रखना है चूजो बीजे, चूजो बीजे यानी कि चूरू, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, चूजो बीजे। उसके बाद में अगला आता है आपके जो है वह सर्वाधिक झाड़ी वाले जो है वो कौन कौन से हैं। तो वैसे झाड़ी वाला पूछा नहीं जाता है, फिर भी ध्यान रख लीजिए कि सबसे ज्यादा जो हमारे झाड़ी क्षेत्र है वो पाली के अंदर है, पाली के बाद में अलवर में है, और फिर अपने जयपुर के अंदर है। न्यूनतम जो झाड़ी क्षेत्र है ये हमारे हनुमानगढ़ में है, फिर चूरू में है, और फिर श्री गंगानगर के अंदर है, ठीक है ना। हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और फिर चूरू आएगा। हनुमानगढ़ के अंदर है, उसके बाद में श्री गंगानगर के अंदर है, और उसके बाद में किसमें है, आपके चूरू के अंदर है। तो 1, 2 और 3 ये थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिए, ठीक है ना, 1, 2, 3 हो जाएगा। उसके बाद में सर्वाधिक जंगल के अंदर हमारे आग कहाँ पर लगी है, उदयपुर में सबसे ज्यादा लगी है। उसके बाद में हमारे कहाँ पर लगी है, प्रतापगढ़ में, फिर हमारे डूंगरपुर में। और सबसे कम जो है वह आग कहाँ पर लगी है, जयपुर और चूरू में बिल्कुल 0 है, जबकि आपके टोंक में 1 जो है वह घटना देखने को मिली है। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा पेड़ किस किस के हैं, धोकड़ा के सबसे ज्यादा है, फिर पलास है, और फिर अपने सागवान है। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा विलायती बबूल है, खेजड़ी है, फिर बेर है। शहरी क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा जो है वह विलायती बबूल है, नीम है, और देसी जो किक्कर या बबूल है वो आता है। राजस्थान की सबसे ज्यादा आक्रामक जो प्रजाति है वो चकुंडा और पंचफूली और एक आपके अंग्रेजी बबूल, ये टॉप 3 है जो आप याद रख सकते हैं। अगेन आप राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और अगर क्वालिटी एजुकेशन से आप कोई भी कोर्स और टेस्ट सीरीज अगर परचेज करना चाहते हैं और उसमें अगर आपको 21% का अगर डिस्काउंट चाहिए तो आप एक कोड है VSR01, ये आपको जो है वह कोड अपने लगाना है जब भी आप परचेज करते हैं, उसमें आपको 21% का डिस्काउंट मिल जाएगा। पटवारी, ग्राम सेवक, कांस्टेबल, जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या फिर वाहन चालक या फिर अपने रोडवेज के अंदर परिचालक, जितने की जितनी भर्तियां हैं, चाहे शिक्षक भर्तियां हैं, चाहे RS है, चाहे SI है, सभी भर्तियों की तैयारी के लिए आप जुड़िए। इस कोड का भी यूज करना है। साथ साथ में सभी जो भी भर्तियां आने वाली है उन सब में ये क्लास जो है वह रामबाण साबित होने वाली है। यहाँ से आपको प्रश्न 101% देखने को मिलेगा और मैं कह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा डिटेल में आपको कहीं पर भी यूट्यूब में क्लास जो है वो नहीं मिलने वाली है। तो फिलहाल इस क्लास को इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।